जब तलक एक भी श्वास हो, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं। यही होठों पे अरदास हो, इस माटी में सुन मेहरबान। दुनिया का मेला है रंग भरा, कहीं खो न जाऊं मैं भीड़ में। तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी, तू हर जगह मेरे साथ हो, इस माटी में सुन मेहरबान। सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी रहमतें, हर चेहरे पे रहे रोशनी। दाना न कोई उदास हो, इस माटी में सुन मेहरबान। ऋतु आएगी ऋतु जाएगी, पर विनती है मेरे साहिबा, बरसात तेरे मेहर की, जीवन में बारहो मास हो, इस माटी में सुन मेहरबान। मंदिर में भगवान से मांगते हैं, इधर गुरु से मांगते हैं। तो बता दो क्या क्या मांगना है। एक बार हम देखें हमारे स्टॉक में वो चीजें है या नहीं है जो तुम मांगना चाहते हैं, वो स्टॉक में है या नहीं है। तो तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारे काम हम भगवान पे रख देते। काम तू जाने, तेरा काम जाने, कौन से काम करने। जरा विचार करके तो बताओ कि क्या क्या काम तुम्हारे अटके पड़े हैं, जो नहीं हो रहे हैं और जो भगवान करेगा। कौन सा तेरा काम है। उसको याद है, जो करना है वो करता ही रहता है। और तुमको क्या करना है ये भी तो बताओ। क्या काम उससे लेना है, क्या काम कराना है, वो बताओ तुम हमको। कौन से काम कराने। कोई नहीं बोल रहा। अब अभी कह रहे थे सब भगवान करेगा, सब भगवान करेगा। पर भगवान ने बोल दिया है कि जहां जहां मन जाए खाली मेरी तरफ मोड़ लो, बस यू टर्न ले लो माया से।
सबकी गठरी बना के भगवान के दरवाजे पर छोड़ाओ, ऐसे मोह हो जाए तुम्हारा। जितना मोह तुमने संसार वालों से किया है ना, उतना मोह गुरु से हो जाए तुम्हारा। हाँ, बस इतनी सी बात है। जैसी प्रीत हराम में ऐसी हरि से होए, तो चला जाए वैंकुट में पल्ला न पकड़े कोई। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? समझ लेना। प्रयत्न करना तुम्हारा काम है, बाकी जो फल है वो तो प्रारब्ध अनुसार, कर्म अनुसार, ईश्वर इच्छा से मिलेगा। उसमें भी तुम्हारे कर्म प्रधान है। पुरुषार्थ करना तुम्हारा धर्म है, बाकी फल जो मिले उसमें सम रहो। क्या करने से तो नहीं मिलता है, और कभी कभी यत्न से भी नहीं मिलता है, और कभी अगर मिलता भी है तो चोर खणिया, चोर ले जाते हैं। हमारे में बोलते हैं माया अचनी वंजनी, आने और जाने वाली है। कैड़े कैड़े बाय, मतलब किसी न किसी बहाने से आती भी है और फिर चली भी जाती है। और किंजी दबी रही धूल में, किसकी धूल में ही दबी रह जाती है। किंजी राजा खाए, किसकी राजा खा जाता है, इनकम टैक्स। अचानक छापा डाल के सब ले जाती है। किंजी राजा खाए, कभी पार्टीज खा जाती हैं। रोज पेपर में आता है, न्यूज में आता है, फलाना आदमी इतने लोगों को ठग के चला गया। ठगी चोरी करके कमा के वो तो चले जाते हैं, लेकिन जिसने जीवन भर की वहां पूंजी लगा दी वो तो रोते रहते हैं। तो ये तो आने और जाने वाली है, इससे भी दिल नहीं लगाओ। इससे दिल लगा के बहुत लोगों ने धोखा खाया है। इसलिए तुम्हारा यत्न करना काम है, और बाकी मिलना न मिलना वो कर्मों का खेल है। और मिलके भी चली जाए तो ऐसा भी होता है। किसकी आग जला देती है, आग लगती है। अभी कल ही कोई बता रहा था कि वो चंदोसी से अलीगढ़ घर जाके बनाया और उसमें पूरा घर जल गया। उसका एक बेटा भी जल गया और सारा घर भी जल गया। एक कपड़ा भी नहीं बचा उसको पहनने के लिए, सब कुछ जल गया। खुद तो बचा, खुद औरत शायद बच गई है, बेटा भी जल गया कहते हैं। तो पूरी आग ने सब निगल लिया। पता ही नहीं चलता आजकल इलेक्ट्रिक सर्किट से कैसे आग निकलती है। प्लास्टिक के बटन है और अचानक अंदर तप जाते हैं और रगड़ खाते हैं और आग निकल आती है। तो अच्छा भला इंसान रात को सोया और फिर उसके घर में भी आग लग जाती है। कल भी एक के घर में कमरे में आग लगी, उसका आदमी सो रहा था उधर। वो एकदम से चिल्लाया, अरे आग, अरे आग। कोई सुने ही नहीं, सब अपने अपने कमरे में। फिर पता नहीं कैसे किसने आवाज सुन ली तो निकाल लिया उसको, वरना तो सब खत्म हो जाता है खेल। तो ये आजकल तो अब मेरठ में देखो कैसे आग लगी, कितने लोग चले गए। खाली घूमने ही गए थे, सैर करने गए थे, कुछ खरीदारी करने गए थे, हजारों लोग जल गए। बताया नहीं इतना, कितने जले। बुलडोजर से लाशें उठा उठा के फिकवा दी। देखो क्या क्या करते हैं लोग। लोग बेचारे कहे हमको कम से कम लाश तो मिले, वो भी नहीं मिली।
जो मेरठ में थे, सत्संग करते थे हमारा, वो भी पति पत्नी जल गए दोनों। और ऐसी बोलते हैं लाश हो गई थी, एकदम काला कोयला, पहचानने में ही नहीं आ रहा था। तो शरीर कैसे जल के 1 मिनट में खाक हो जाता है। शाम की सैर करने 5 बजे गए और 5:30 बजे आग लग गई, और लेना भी नहीं था कुछ, एग्जीबिशन ऐसे ही बोला घूम लेते हैं खाली। तो काल खींच के ले गया ना, पता नहीं कितनों को जला दिया सारा। अभी 1 लाख दिया, 2 लाख दिया, जो जाने वाले थे वो तो चले गए। अब उसके संबंधियों को 2 लाख मिलेगा भी तो क्या करेंगे बेचारे। उनकी रिश्तेदारी तो चली गई, माँ बाप चले गए, बच्चे हैं बाकी। तो माया का खेल बड़ा निराला है, इसके पीछे मनुष्य दौड़ता है, लेकिन हासिल अंत में कुछ नहीं, अंत में सब इधर ही रह जाएगा। नौजवान लड़के आजकल तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और सर्विस नहीं मिलती है। डॉक्टरी पढ़ी हुई है, प्रैक्टिस नहीं चलती है। वकालत पढ़ी हुई है, कोई केस नहीं मिलता है। मेहनत कर करके, कैसे पैसा खर्च करके एडमिशन लेते हैं, माँ बाप भी बेचारे अपने पेट को पट्टी बांध के किसी तरह पढ़ाते हैं। और फिर अभी तुम देखो, तुम्हारे डॉक्टर्स ही कैसे आरक्षण के लिए बेचारे बैठे हैं भूख हड़ताल करके, और सरकार फिर सुनती नहीं है उसका। 50% तो उनको दे देती है, शेड्यूल कास्ट को, और बाकी 50% में सारी इतनी कास्ट। अब देखा जाए, मनुष्य होके देखो तो अन्याय लगता है, न्याय की बात ही नहीं है। लेकिन सरकार को नहीं समझ में आती ये बात, उनको तो वोट और नोट चाहिए। वोट मिलेंगे तो नोट कमा लेंगे। तो हर एक अपनी ओर स्वार्थ की दुनिया में खींचातानी कर रहा है। माया मिलके भी चली जाती है, डिग्रियां मिलके भी नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं काम कर पाते हैं, फिर और अंदर से डिप्रेशन हो जाता है कि हाथ में डिग्री है और काम नहीं चल रहा है। दांत के डॉक्टर्स आते हैं हमारे पास, तो कितने दिन तक तो क्लिनिक ही नहीं चलती है। नए डॉक्टर के पास कोई दांत बनवाने ही नहीं जाता है, सबको डर लगता है कि अभी पता नहीं इसकी प्रैक्टिस है कि नहीं है, कैसे जाएं। तो 5-10 लाख खर्च करके क्लिनिक भी बनाई, वो भी पैसा डंप हो गया, फिर खर्चा भी नहीं निकलता था। अभी जाके धीरे 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 बढ़ा काम, लेकिन कितने साल तो ऐसे ही चला जाता है। फिर उसमें कितनी अंदर से परेशानी हो जाती है कि पैसा जो था वो भी लगा दिया, और फिर अभी चला भी नहीं काम, फिर बच्चे भी हैं, फिर घर भी है, पत्नी भी है, माँ भी है, कैसे चले काम, गुजारा कैसे चले। किराया मिलता था, किराएदार भी घर खाली कर गए, किराया भी बंद हो गया। तो कैसे कैसे बातें होती रहती हैं, रोज सुनते हैं। इसीलिए बस हम कहते हैं, याद रख दुनिया नहीं है दिल लगाने की जगह। दिल नहीं लगाओ, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है। फल तो कर्म के हिसाब से प्रकृति देती है। मनुष्य अपने कर्म पहले करके आया या क्या करके आया, ये तो पता नहीं चलता है। रनिंग में आता रहता है, पैसा आता रहता है, तो पता नहीं चलता है। नशे में चलता है आदमी, जवानी दीवानी, पैसा है, मोटर है, बाप का सब कुछ है, चलाते रहते हैं बच्चे। नौजवानों को देखो जरा, ड्रिंक भी करेंगे, पिएंगे भी, खाएंगे भी, स्कूटर पे 3-3 लड़के चलते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, किसकी जेब काटते हैं, किसकी चेन खींचते हैं, कितनी बदमाशी चलती रहती है। तो
किसको पकड़ा जाए, कोई पकड़ में ही नहीं आता है। सामने दिख रहा है, वो 2 स्कूटर पे गए, चेन किसी की खींच के चले गए। वो चिल्लाता भी रहेगा तो कोई बचाएगा भी नहीं उसको, बोलेगा कहीं वो हमें ही ना पिस्टल मार दे। इसी से अच्छा सोना चला जाता है तो जाए। तो कोई पढ़ाई कर भी रहे हैं, पता नहीं कोई पढ़ाई के नाम से गुंडागर्दी करते हैं, क्या करते हैं, ऐश करते हैं, पैसा गंवा देते हैं। बाप कमा के गया, तुमने सब गंवा दिया, फिर ठन ठन पाल रह जाते। कोई रिश्तेदारों को रखते हैं किराए पर, वो रिश्तेदार किराया तो क्या देंगे, बाकी मकान भी खा जाते। वो बुढ़ी एक आई कल, वो रोने बैठी हमारे पास, भाई सोचा कंपनी मिलेगी, रिश्तेदारों को रखते अपने साथ, वो कंपनी क्या देंगे, वो तो पूरा पैसा ही लेके चले गए, घर भी बेच दिया उसका, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। तो ऐसे ऐसे रोना लेकर के लोग आते हैं। फिर भी ज्ञान से कोई धीरज होता है, चलो भाई प्रारब्ध की 2 रोटी तो मिलेगी। हम भी क्या दे सकते, उनको धैर्य दे सकते, और तो नहीं कुछ कर सकते ना, किसी की प्रारब्ध नहीं बदल सकते, पर रजा में राजी रहना सिखा सकते। जो चीज सीख सकते हैं वो सीखो। बाकी एक बात जो यहाँ की है, गुरु ने बोला मेरे पास शर्तिया इलाज है कि तुम मेरा ज्ञान समझोगे और तुमको आनंद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। समझो, खाली सुनो नहीं। सुना तो बहुत कुछ है, अज्ञान भी सुना है, टीवी से भी सुना है, रेडियो से भी सुना है, किताबें भी पढ़ी है, ग्रंथ भी पढ़े है, पुराण भी पढ़े, कुरान पढ़े, सब पोथी पढ़ जगमुआ हुआ न पंडित को। पर जब तक किसी को ऐसा सतगुरु नहीं मिलता है, फिर ऐसे गुरु से इश्क हो जाए, प्यार हो जाए, तब ये माया के जंजाल से छूटेगा। और खाली ज्ञान से मन रखेगा तो भी नहीं छूटेगा। जब तक इश्क नहीं हुआ किसी का, तब तक वो बंधन से छूट ही नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से हो। एक लड़की से प्रीत होती है, उसको दिन रात याद करते, तो ऐसी प्रीत अगर हमारी गुरु से हो तो दिन रात उसका सिमरन रहेगा। और तुम जब भी भगवान के बन के देखेंगे तो माया तो फिर उसके पीछे पीछे अपने आप आती है। वो तो मांगता भी नहीं है भगवान से कि हमको तुम्हारी माया चाहिए या दौलत चाहिए या हमको ये चाहिए, शोहरत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ भी नहीं मांगते हैं तो सब कुछ अपने आप मिलता है। पर धीरज चाहिए, उसके लिए भी धीरज है। ऐसे नहीं कि बंदरों ने बीज बोया और फिर खोल के देख रहे हैं पेड़ निकला कि नहीं, पेड़ निकला कि नहीं, क्योंकि बेचारे कहीं खाते थे, केले तोड़ के खाएं, आम तोड़ के खाएं तो डंडे लगते थे, तो सोचा हम ही बो लेते हैं। तो देखा किसान को कैसे गुठली डाल रहा है, कैसे बो रहा है, उन्होंने भी डाल दी और अब इंतजार कर रहे हैं कि अभी हरा भरा पेड़ आ जाएगा। तो बार बार खोद के देख रहे पेड़ बना कि नहीं, पेड़ बना, ऐसे तो नहीं बनेगा पेड़। तो कई लोग ऐसे ही होते हैं, ज्ञान में आते हैं, बस एक दिन में ही जादू हो जाए, कुछ प्राप्ति हो जाए, कुछ मोक्ष मिल जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए, कुछ चेले चप्पड़ हमारे भी पीछे आगे घूमे, हमारे घर की भी आके सेवा करें। गुरु के घर में तो बहुत लोग सेवा करते हैं, तो पहले गुरु ने उनकी सेवा की है तभी वो सेवा करते हैं। पहले गुरु उनके घरों में गया है, गुरु ने इश्क किया है तो वो भी इश्क में आ गए हैं। दरवाजे खटखटा के गुरु गया उनके घरों तक। वो टाइम किसी को पता नहीं है, अभी का प्रेजेंट देखते हैं सब लोग। तो पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान, उसके देने के लिए तो कई बार उसको लीड़ें भी पहननी पड़ी, फाका भी करना पड़ा, कभी फाका करना पड़ा, कभी खाना नहीं मिला, कभी कपड़ा नहीं मिला, कभी पैसा नहीं मिला, कभी रिक्शा नहीं मिली, पैदल पैदल जाना पड़ा। पैसा नहीं होता था तो ठीक है पैदल चलते। तो सब कुछ एक बार तपस्या हो जाती है
और ये नहीं कि ऐसी पदवी मिलेगी, ये भी कोई गारंटी नहीं थी, कोई चाह भी नहीं थी। ये था कि अपना उद्धार करना है, और अपना उद्धार होते होते कैसे सबका उद्धार हो गया। पूरा ही पूरा गुरु ने अपने प्रेम में डुबा दिया। तुम वाणी थोड़ी सुनते हैं, ये तो ऐसे है जैसे तुमने अभी पानी का गिलास पिया तो तुम्हारा कंठ जो है वो थोड़ा गीला हुआ, फिर प्यास लगेगी, फिर कंठ गीला करोगे, गिलास लेके फिर पियोगे। पर एक बार डुबकी लगा दो नदी में तो पूरे अंदर बाहर पानी पानी हो जाएगा तुम्हारे। एक गिलास पी के तुम भाग जाते हैं, फिर प्यास लगती है, फिर आते हैं, फिर एक गिलास पीते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन कोई होते हैं जो डुबकी लगा लेते हैं, वो अंदर बाहर शीतल होके चले जाते हैं। तो यहाँ तो डुबकी लगाने का काम है, कोई डूब जाए। हमारा एक संत था, वो सत्संग जब करता था तो बीच बीच में ऐसी ऐसी बात करता था, लोगों को हंसी भी आ जाती थी। बोलता था डूब मरो डूब मरो डूब मरो। अब क्या संत सुबह से कहता है डूब मरो डूब मरो। बोला इश्क के दरिया में, प्रेम के दरिया में डूब मरो। तो बाद के अक्षर बड़ा धीरे से बोलता था, डूब मरो डूब मरो डूब मरो प्रेम के दरिया में, ऐसे करके धीरे से बोलता। लोग बोलते थे काहे को सुबह सुबह गाली दे रहा है कि डूब मरो। तो तुमको भी हम बोलते, तुम भी चले डूब मरो। दुनिया में तो डूबते ही हो, माया में तो डूबे ही पड़े हो, पर उससे निकल के जब प्रेम के दरिया में आओ, वहां तो बोल रहा है ना मोह में फंस गए। मोह तो फांसी है, प्रेम छुटकारा है। मोह बंधन है, प्रेम मुक्ति है। अब मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। मोह है मैं वारों से, जो मेरे है, उनके लिए रोना भी आता है, उनके लिए दुखी भी होते हैं, उनके लिए फ्यूचर भी सोचते हैं, बेटे का ये फ्यूचर बने, बेटी का ये बने, इसको ऐसे पढ़ाएं, अपना जेवर बेच के भी पढ़ाएं। मोह वालों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पर प्रेम के लिए क्या करते हैं? प्रेम में तो तुमको गुम हो जाना है। पानी में मिली जैसे नमक डली, भजन गा लिया लेकिन तुम मिक्स हुए उसमें, तुमने अपनी खुदी मिटाई। तुम खुद ही मिटाएंगे तो खुदा हो जाएंगे, खुद खुदा हो जाएंगे, पर खुदी नहीं गई तो खुदा भी नहीं बनेंगे। रब तो तुम्हारे से दूर नहीं है, वो तो तुम्हारे से वख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। देखने की आंख भी तो चाहिए, क्योंकि वो इस आंख से तो दिखेगा नहीं। उसको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, अंदर के नेत्र चाहिए, समझ के नेत्र चाहिए, और समझ मिलेगी गुरु से। जब जीवन में ऐसा समझाने वाला सतगुरु मिले तो हमको भी सच्ची समझ मिले, हम आगे बढ़े। गुरु हमें आगे बढ़ाता है, हमारी जीवन की नैया को पार लगाता है, हमारा ठेका भी लेता है। लेकिन गुरु को पूरी तरह से समर्पण करना वो तुम्हारा काम है। आधा अधूरा समर्पण करते हैं, आधा अधूरा फल मिलता है। जितनी चाह रख के आते हैं उतना ही मिलता है। जो जैसा भाव जगाए वो तैसा ही फल पाए। जैसा जैसा भाव बनाते हैं ऐसा ऐसा फल मिलता है। पूर्ण भाव रख के आते तो पूर्ण आनंद मिलता है। थोड़ा भाव रखा है, थोड़ी इच्छाएं रखी है, ये काम पूरा हो जाए, मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरे घर शादी हो जाए, मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, कोई यही मांगते तो वही मिल जाते। राजा के दरबार में जाके उसने कहा मेरी गाय भूख मर रही है, थोड़ा सा भूसा दे दो। राजा से तो राज्य मांग सकता था, लेकिन भूसा मांग के लौट आया। तो ईश्वर की दरबार में भी आते हैं, गुरु के दरबार में भी आते हैं, पर क्या मांगते हैं, क्या संकल्प लेके आते हैं? ऊपर से तो तुम बोलेंगे ना ना हमें तो भगवान ही चाहिए,
वो तो बहुत सारे बोलने वाले मिले। हर मंदिर में आरती हो रही है, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण तेरा, तुझको अर्प दिया अब क्या लागे मेरा, मेरा तो अब कुछ है नहीं। तो भगवान बोलता है तेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब मेरा। हाँ, तेरा क्या है बाकी? बोला तू है मेरा। अब तुम तू मेरा नहीं बनाते हो। अगर उसको मेरा बना लो तो पिंड और प्राण सब मिल जाएगा वापस। भाई, लड़की को तुमने दहेज दिया, लड़की लड़के को मिली, दहेज कहाँ गया? पति के पास। उसने पति को अपना बना लिया तो दहेज किसका हो गया? पैसा किसका हो गया? लड़की का ही तो हुआ। मां ने बेटी को दिया, ऐसा करके दिया कि ससुराल वालों को दे रहे हैं। अब ससुराल वालों को तो वो लड़की एक हार भी नहीं निकालने देती है। मेरी मां ने दिया, मैं तो नहीं निकालने दूंगी तुम्हें। अगर वो एक साड़ी भी निकाल के नंद को उसके देगी तो उसका मन चलना शुरू होता है कि ये तो मैंने, देखो इसका इसीलिए ब्लाउज भी बना लिया था कि जैसे वो ना दे पाए, लेकिन ब्लाउज भी उसकी नंद को पूरा आ गया। अब क्या करे? बड़ा कष्ट होता है उसी टाइम। एक चीज भी अलग निकाल के वो देना नहीं चाहती है, कहती है नहीं, मेरे को जो मिला है वो सब मेरा है। अलमारी, तिजोरी, ये वो सब, बिस्तर, गद्दा, पलंग सब उसको, उसका ही है। सोफा भी उसका ही। वो बाकी उसको, जो माँ है लड़के की, उसको तो स्वतंत्र समझती है सास। ये काहे के लिए रह रही है? इसका ये प्यारा है मेरे को बेटा, दात प्यारी। और जिसने दिया, जिसने उसको पैदा किया, वो विसर गई। वो नहीं अच्छी लगती है, वो पसंद नहीं आती, क्योंकि वो सारा दिन घर में रहती है। घर में रहती है तो थोड़ा ताना भी लगा देती है, थोड़ी बात भी कर देती है, तो वो सहन नहीं होती है। क्यों करती है मेरे लिए ऐसी बात? मेरे में तो बात भी नहीं है ऐसी। मैं तो बहुत अच्छा चलती हूँ, मैं तो बहुत नम्रता से चलती हूँ, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। तुम करती हो तो प्यार करोगी तो प्यार जरूर मिलेगा, लेकिन इच्छा रख के करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब कहना बड़ा सरल होता है कि प्रभु तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, पर अंदर में सब मेरा बना के बैठे, इच्छा रख के बैठेंगे आखिर तो ये सब मेरे को ही मिलने वाला है। एक ही तो वारिस है मेरा पति, तो मेरे को ही मिलेगा। घर में आया नौकर सब बहू का मानते, सास का नहीं मानते। और बहू के सामने वो लोग नौकर चाकर इतने अच्छे होकर दिखाते हैं, सारा टाइम बोलेंगे दादी जी आपको पानी दें, आपको खाना दें, आपकी सेवा करें, आपके पैर दबा दें। अब बहू सोचती है मेरी सास की बहुत अच्छी सेवा हो रही है। वो चली जाती है ऑफिस 10 बजे, पीछे वो अपनी मस्ती में 4-5 नौकर हा हा हू हू कर रहे हैं। वो बेचारी मांग रही है अरे पानी तो दो, अरे पानी तो दो, सुनते ही नहीं है। हम गए एक दिन उसके घर में, हमने बोला क्या? बोले बेटा पहले एक काम कर दो मेरा। ने क्या? बोला हमको पानी तो उठा के पिला दो, फिर मैं बात करती। तो हम पानी भरने लगे तो उसने आया ने नौकरानी ने देख लिया, बोले अरे हम दे रहे हैं तो दे तो रहे थे आपको, जोर जोर से बोलने लगे। मतलब हम दे रहे वो भी नहीं उसको पसंद है, कहीं ये सच बात उसको न बता दे इसके बहू को। दे तो रहे थे आपको, तो बस शोर मचाने की आदत है। ऐसे प्रिटेंड करते हैं। सर्वेंट्स भी बेइज्जती करते हैं, खाली घर के लोग नहीं, सर्वेंट्स भी इतने तेज हो जाते हैं कि वो नहीं मानते। खाली थोड़ी एज बढ़ी हुई और उसको निकम्मा साबित कर देते हैं कि तू किसी काम की नहीं है, जो कुछ हूं सो मैं ही हूं, इस घर की रानी मैं हूं। लड़के के साथ चली गई, घूमा फिरा, खाया पिया, मायके गई, इधर गई, होटल गई। पोते को प्यार करेगी माँ तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। वो देखेगी अगर दादी को बहुत पूछता है तो खींच के उसकी गोदी से ले जाती है, कहीं मेरे बेटे को ये बुरी आदतें डाल देगी।
ये बुढ़ी क्या सिखाएगी उसको? तो कोई कदर नहीं है किसी की दुनिया में, सब बेकदर है। खाली एक गुरु हमारी सच्ची कदर करता है। बेकदरन कदर कैरियत है। बेकदरों को क्या कदर होनी है? कदर पूछो गुरु से, वो तुम्हारी कदर करेगा। वो तुमको बताएगा कि तू भगवान है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू निरिच्छा हो जा, तू चाह मत रख, तू मत देख तेरे को क्या मिला। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम सारा दिन सोचें हमें क्या मिला है, हमें घर से क्या मिला, हमको बेटों से क्या मिला, हमको बहू से, अरे हमने क्या दिया, बस यही अर्पित करते जाओ। समर्पण में ही सुख है। सब कुछ दे डालो, मांगो कुछ नहीं, नहीं इज्जत, नहीं आदर, नहीं प्यार, नहीं चाहिए कुछ। कोई मुझे सही समझे ये भी नहीं चाहिए। गलत समझते हैं तो समझने दो, जो उनकी मर्जी है करने दो। तुम अपना भगवान का रास्ता पकड़ लो, बाकी दुनिया में कहीं सुख नहीं। जो आ गए तुम यहाँ पर, यहाँ भले ही गुरु तुम्हारी वैल्यू कर लेता है, फिर भी जहां जाते हो प्यार सम्मान मिल जाता है तुमको। सत्संग के बन के जाते हो, गुरु के बन के जाते हो, तो सब लोग तुमको प्यार करते हैं। तुम दो शब्द ज्ञान के बताते हो, एक भजन बताते हो, तो वो लोग तुम्हारे ऊपर वारी वारी जाते हैं। और बाल बच्चों को मिल्कियत दे दो, शादी करा के लड़की को दहेज दे दो, फिर भी वो बोलेगी क्या दिया तुमने, कुछ नहीं दिया। वापस आके घर बैठ जाएगी तो फिर बोलेगी अब और दो, ससुराल ने निकाल दिया। फिर आके घर बैठी, फिर उसको खिलाओ मैके में। क्या लगा पड़ा है, घर घर लगी आग, कहीं सुख नहीं है। माँ बाप सोचते हैं हमेशा के लिए विदाई दी हमने, पता नहीं विचार नहीं बनते हैं, फिर लौट के आती है। फिर वो आके रहती है घर में तो वो सहन नहीं होता है। भाभीयों को बिल्कुल नहीं सहन होगा कि हमारे घर में हमारी नंद रह रही। वो सारा दिन देखती रहेगी कब ये लोग आपस में कानाफूसी कर रही हैं। सारा हमसे तो बात नहीं करती हैं, कमरे में जाके खुसर पुसर करती। निकले ये घर से बाहर तो किसी न किसी बहाने निकाल देते हैं, अलग कमरा लेके दे देंगे, बेटी तो इसमें रह, बाकी तो सारा घर तेरे भाई का है। माँ को भी ये कहना पड़ता है, निकाल दो इस लड़की को, निकाल दो, नहीं रखेंगे अपने घर में। ऐसे ऐसे दुनिया में खेल हो रहे हैं, पर फिर भी हम जूते भी खाते हैं, रहते भी वहीं हैं। ममता नहीं जाती है। तू न गई मेरे मन से, टूटे दसन वचन नहीं आवे, शोभा गई मुखंत। दांत टूट जाते हैं, मुख की शोभा चली जाती है, खाना नहीं खा सकते हैं, आर्टिफिशियल दांत लगाने पड़ते हैं, उसमें टेस्ट नहीं आती है, वो मुंह में जगह नहीं बनती है उनकी। कितनी दिक्कत है। बड़ी उम्र होती है, दिक्कत शुरू हो जाती है। जवानी में हम लोग को लगता है शायद हम कभी ऐसे बूढ़े होंगे नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, बुढ़ापा नजदीक आता जाता है, ऐसे ऐसे इंद्रियां अपना जवाब देना शुरू करती है। कान बहरे होने शुरू होते हैं, रोशनी आंख की कम हो जाती है, दांत टूटने लगते हैं, स्वाद चला जाता है जीभ का, फिर कोई भी खाना खाओ टेस्ट नहीं आती है। सब इंद्रियां अपना अपना रस छोड़ती जाती है। फिर सोचते हैं ये अच्छा बनाते नहीं है ना, इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है। पर मुंह की टेस्ट चली गई है, वो नहीं समझ में आता है। जवानी में तो ये सारी की सारी जीव भाव की बातें अगर आत्म निश्चय करें तो हमारे पास ना ऐसे प्रश्न रहेंगे, ना गुरु को इतनी छोटी छोटी बातों को समझाना पड़ेगा। उनको मेहनत करनी पड़ती है, आत्म पद से नीचे आके हमारी इन टके टके वाली बातों का सॉल्यूशन देना पड़ता है, आंसर करना पड़ता है। और हम लोग ऐसी छोटी छोटी बातें सुन के फिर खुश हो जाते हैं कि आज हमारी बात का आंसर मिला। लेकिन दरअसल तो सत्संग ये नहीं है। सत्संग में बैठ के
और ये शरीर की बात करना, माया की बात करना, ये तो सब समय की बर्बादी है। मेन बात है आप गुरु से लेन देन करो, जैसे राजा जनक ने लेन देन किया। पहला ही प्रश्न गुरु से पूछा, ज्ञान कैसे हो, वैराग कैसे हो, मुक्ति कैसे हो। उसके इतने हाई क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो बातें आप संसार की लेके भी आते हो, गुरु का काम उन बातों को सॉल्व करना नहीं है। उन बातों के लिए कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि शरीर की प्रारब्ध के खेल हैं और वो ऐसे ही चलते रहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, इनको सहन करने वाला बनना ही पड़ेगा। और मेन बात है कि जब आप अपने स्वरूप में जागृत होंगे तो आप इन छोटी छोटी बातों को माइंड करना भी बंद करेंगे। हर कोई सोचता है सत्संग में आके शायद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी की ऊंची स्थिति है। ब्रह्मज्ञानी अपने आप में उनके समय की कीमत है। अगर हम उनसे ये बेकार की बातें करेंगे, उनका भी समय खराब करते हैं और अपनी भी वृत्ति तो देहाकारी रहती है। जो हम आत्माकार वृत्ति के लिए आए हैं, अगर हम आत्मा की बात में मन नहीं रखते हैं तो हमारी वृत्ति तो देहाकारी रहेगी। फिर कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, थोड़ा सा कोई आंसर मिल जाएगा, फिर हम खुश हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा ही हमारे अकॉर्डिंग आंसर नहीं होता है या सिचुएशंस नहीं होती हैं तो हम उलझेंगे उन चीज़ों को लेकर के, तो उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं। मेन बात समझो सत्संग में आकर के कि हर एक को आत्म निश्चय करना है और गुरु से बैठ के ज्ञान की बात करनी है। अज्ञान की बातें नहीं, ज्ञान की बात करो, ज्ञान का प्रश्न उत्तर करो और अपनी आत्माकार स्थिति बनाओ। ये सब बातें संसार में ज्यों का त्यों ये जगत बना रहेगा, ये चलता ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जगत में कोई हलचल है। जो कुछ भी हमको इफेक्ट कर रहा है तो वो हमारी अपने अहंकार के कारण। जो कुछ भी हमको इफेक्ट कर रहा है तो हमारा ही जीव भाव, और तो कुछ नहीं है। तो हम अपने इस जीव भाव को भी पहचानें और बात करनी है गुरु से तो ये बात करें कि मेरे इस देह अध्यास की निवृत्ति कैसे हो, मेरा ये जीव भाव कैसे विलीन हो, वो इम्पोर्टेंट बात है। ये सब तो कोई बात नहीं है। कोई मुझे पूछता नहीं है, तुम्हें पूछवाना क्यों है? तुम अंदर से ये पूछो, तुम्हें इच्छा क्यों है? कोई तुम्हें पूछे और तुम्हें पूछे तुम है कौन, पहले तुम अपना निश्चय भी बताओ। फिर तू फलाना फलानी देव उपाधि में आ गया, फिर कहता है मेरे को कोई पूछे, तो ये तो कोई बात ना हुई। तुम पहले अपने स्वरूप में जागो तो सही। पहले तुम तो अपने आप को पूछो। जो स्वयं अपनी कदर नहीं करता है वो दूसरों से अपनी कदर करवाना चाहता है। और जिस दिन अपनी कदर कर लोगे, अपने स्वरूप को जानोगे, देखो बड़े में बड़ा आदर ज्ञानवान पुरुष स्वयं को देता है, अपने स्वरूप को लख लेता है। ये सबसे बड़ा आदर है जो हम स्वयं को देते हैं। जब हम अपने कोई आदर नहीं दे पा रहे, हम अपने आप को ही दे करके जान रहे हैं, शरीर करके जान रहे हैं, हम बेइज्जती तो अपनी आप कर रहे हैं। लेकिन हम संसार के लोगों को ब्लेम करते हैं कि वो लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं, वो लोग हमारा मान नहीं करते हैं। पहले तुम बताओ, क्या तुमने अपना मान किया है? तुमने अपने को तिलक लगाया है, आई एम दैट? अभी तो अपने को खुद ही तिलक नहीं लगाया है, तो दूसरों से कैसे आशा कर सकते हो? सबसे पहले अपनी वैल्यू खुद करो। जाके अंदर अंतर्मुख होके अपनी जांच करो। हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ? सबसे पहले अपनी पहचान करो। और जिस दिन ये पहेली सुलझेगी, उस दिन से जगत के सब प्रश्न गिर जाएंगे। जितना भी वास्ता हम संसार से रख के बैठे हैं, अपने आप को जीव मानने के कारण। जीव का ही जगत है, ब्रह्म का तो कोई जगत है ही नहीं।
जीव को ही सब परिस्थितियां नजर आती हैं, ब्रह्म के लिए तो कोई परिस्थिति है ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म, ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी क्या देखता है? ब्रह्मज्ञानी संसार नहीं देखता है। ब्रह्मज्ञानी की एक ही दृष्टि है, समदृष्टि है। वो मानता ही नहीं है कोई मेरे हैं, तो उनसे अपेक्षा भी नहीं करता है। लेकिन जो जीव है संबंध मान के बैठा है, वो फिर अपेक्षाएं भी करता है। और जहाँ जहाँ अपेक्षा करता है उपेक्षा मिलती है। उपेक्षा मिलती है तो उसको बहुत तकलीफ होती है कि मेरे को उपेक्षा क्यों मिल रही है, मुझे उपेक्षा नहीं मिलनी चाहिए। उसी को अपमान मानता है, इसी से दुखी होता है। नहीं तो हर कोई अपनी चाल चल ही रहा है ना। सड़क पे हम चलते हैं तो देखो 3 लेन 4 लेन बनी रहती हैं, तो भाई हर कोई अपनी लेन में गाड़ी चलाए। दूसरे की लेन में जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। सबकी लेन फिक्स है, अपनी अपनी लेन में गाड़ी चलाओ। फॉरेन में सब लेन ड्राइविंग होती है, यहाँ सब इधर के उधर घुसते हैं, उधर के उधर घुसते हैं। लेकिन फॉरेन में लेन ड्राइविंग है कि सब अपनी अपनी लेन में चलो, तेज चलो धीरे चलो, पर सब अपनी लेन में चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। संसार में भी चलने का तरीका यही है। ज्ञानी अपनी लेन में चलता है, वो किसी की लेन में नहीं घुसता है। और आप सबकी लेन में इंटरफेयर करना चाहते हो, सबकी लेन में घुसते हो और चाहते हो कि वो भी मेरी लेन में आ जाएं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। अब मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो मेरे प्रति किसी का क्या फ़र्ज़ हो सकता है, मेरे प्रति किसी की कौन सी बात हो सकती है। चाहे हर कोई अपने अपने स्वभाव से बरत रहा है, ज्ञानी चाहे अज्ञानी, हर कोई अपने स्वभाव से चल रहा है। अब दूसरे के स्वभाव से विक्षेपता में आना, दुखी होना, ये हमारे जीव भाव की निशानी है। अगला तो अपने स्वभाव में बरत रहा है, तो तेरा उससे वास्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम दूसरे के स्वभाव में मन रखते हैं, उलझते हैं, फिर तुम्हें लगता है इसका स्वभाव ऐसा है, इसके साथ रहना कठिन है। अब उसके स्वभाव के कारण उसके साथ रहना कठिन है, तो उसका स्वभाव उसके साथ है। तो अपने स्वभाव को भाव से वश करो। अब बजाय अपने स्वभाव को वश करने के, हम दूसरे के स्वभाव में सुधार करना चाहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हम दूसरे के स्वभाव को सुधारना चाहते हैं और हम ये नहीं करना चाहते हैं कि मैं अपने स्वभाव को भाव से वश कर लूं। अगर मेरा स्वभाव मेरे वश होगा, अपने अधीन किया हुआ चित्त होगा, अधीन किया हुआ अंतःकरण होगा, जिसको स्वाधीन अंतःकरण बोला ज्ञान की भाषा में, तो अगर अपना अंतःकरण अपने अधीन किया हुआ होगा तो किसी के स्वभाव से कोई विक्षेप पैदा नहीं होगा। लेकिन जब भी अपना स्वभाव अपने वश में नहीं है तो दूसरे के स्वभाव से विक्षेप खड़ा होता है। और सबको प्रॉब्लम है, दूसरे के स्वभाव की शिकायत है सबके पास। अब दूसरा व्यक्ति क्या यहाँ आता है, और मान लो वो आता भी हो तो भी हम उसको क्यों सुधारें। तुम आए हो, तुम आत्म भाव से अपने स्वभाव को अपने अधीन करो। तुम अपने से पूछो मेरे को उसके स्वभाव से उलझन क्यों होती है। भले कुछ भी करे कोई, जो जिसको अच्छा लगेगा, जो जिसकी प्रसन्नता होगी, वो अपना वैसा चलेगा, उसको चलने दियो। हो सकता है किसी को क्रोध करने में मज़ा आता हो सकता है किसी को उलझने उलझाने में मज़ा आता हो। अब सुअर है, उसको कीचड़ में आनंद मिलता है। एक राजा ने सोचा था मैं सुअर पर दया करता हूँ, सुअर को कीचड़ से निकलवा लाया, अपने यहाँ ला के सुंदर सुंदर साबुन तेल ऐसे सेंट, उससे उसको अच्छे से स्नान कराया, कच्चे दूध तक से नहला के उसको साफ सुथरा कर दिया और उसको अच्छा अच्छा भोजन दिया खाने को। पर सुअर सूखता ही जाए, मरने को आ गया। तो किसी से पूछा भाई इसको क्या हुआ है, बोला ये इधर नहीं सुखी रह सकेगा, इसको वापस कीचड़ में छोड़ के आओ, ये कीचड़ में रहेगा, विष्ठा खाएगा, ये वहीं प्रसन्न रह सकेगा। तुम इस पर दया कर रहे हैं पर ये अंदर से डिप्रेस हो रहा है, इसको अंदर डिप्रेशन होता जा रहा है,
कि मेरा भोजन छूट गया, मेरा स्थान छूट गया। इसको कीचड़ प्यारा लगता था तो मखमली गद्दा देते हैं, तो उसको कीचड़ जैसा स्वाद नहीं आ रहा है, ठंडक नहीं फील कर पा रहा है। तुम उसको अच्छे अच्छे खाने देते हैं, वो तो विष्ठा खाता था, उसके लिए तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया। तो इसको छोड़ के आओ, ठीक हो जाएगा। तो जब उसको छोड़ के आए, थोड़े दिन में दोबारा हेल्दी हो गया, वो फिर पहले जैसा हो गया। तो कभी कभी होता है, आप सोचते हो मैं किसी के स्वभाव को अच्छा बनाना चाहता हूँ, मैं किसी का वातावरण अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन जब अगले ने चूज ही वही कर रखा है तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो उसको उसके स्वभाव में रहने दो, तुम अपने स्वभाव में रहो। अब तुम उसके स्वभाव में दखल क्यों देते हैं, ये तुमसे भी एक सवाल है। तुम किसके स्वभाव में दखल क्यों देते हैं? क्योंकि तुम्हारा ब्रह्म भाव नहीं है। जहाँ भी भाव का अभाव होगा, आप देखो स्वभाव अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है। स्वभाव मन अपना भाव, जैसा हमारा भाव होता है वैसा स्वभाव आउट हो जाता है। जिस समय जैसा स्वभाव है, अब भाव हमारा उस समय कैसा है तो स्वभाव आउट होता है। अब आप बोलते हो सामने वाले ने ऐसा किया, मेरा भी स्वभाव निकल आया। सामने वाले ने ऐसा किया पर तुम अपने भाव पर नियंत्रण नहीं रख पाए, तो तुम्हारा स्वभाव निकला। ये उसके स्वभाव का दोष नहीं है, उसकी हरकत का दोष नहीं है, तुम्हारे भाव का दोष है। तुम्हारा भाव गलत था, तुम्हारी सोच गलत थी, तुम्हारा विचार गलत था। जहाँ तुम अंदर से गलत सोचेंगे, तुमसे भी प्रतिक्रिया गलत होगी। अगर प्रतिक्रिया नहीं कर पाओगे, मन में तो उलझन जरूर आ जाएगी, मन में उद्वेग आ जाएगा। या तो वो उद्वेग क्रोध के रूप में निकलेगा, नहीं वो उद्वेग आंसुओं के रूप में निकलेगा, दुखी हो जाओगे। मैं परेशान, मैं परेशान। अब सारी जिंदगी हो गई शिकायत करते हुए, सारी जिंदगी हो गई शोर करते हुए, लेकिन ये कोई हल ही नहीं निकला आज तक, निकलेगा भी नहीं। एक ही हल है, सर्व रोग का औखद नाम। तो अपने स्वरूप में स्थित हो जा, बात खत्म हो जाएगी सारी। ये जगत जो देखने में आ रहा है तुम्हें, देखो विचार काल में जगत की वो स्थिति नहीं देखने में आती है जो अविचार करके आती है। जब कोई विचार में है, आत्म विचार में, तो जगत की जो स्थिति अविचार में दिख रही थी, विचार के समय वो दिखती नहीं है। दृष्टि में सृष्टि बदल जाती है। भले बाहर का दृश्य वही है, पर दृष्टि बदलती है, सृष्टि बदलती है। तो जो अविचार से हम देख रहे हैं, उस समय जो जगत भास रहा है, विचार से वो जगत नहीं भासेगा। अज्ञानी अविचार में है, वो सबसे विक्षेपता में आ रहा है। और ज्ञानी जब भी ब्रह्म विचार में है, वो किसी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। हस्ती अपनी चाल चले, वो अपनी चाल चलता है, अपने रास्ते मौत से जा रहा है। अब देखते हो कई बार सड़क पर हाथी चले बाजार में, भौंकन कुत्ते हजार। संतन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। अब हाथी सड़क पे जा रहा है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। गाय घास खा रही होती है, कुत्ता भौंकने आ जाता है, लेकिन वो अपना मस्ती में घास खाती रहती है। उसको पता है ये बोलता रहेगा, बोलता रहे, वो अपना खा पी के चली जाती है। हाथी अपना गुजर जाता है सड़क से। तो आत्माकार जो है वो अपना शांति से बढ़ जाता है आगे। वो रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी नहीं समझता है कि संसार के हर व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मन ही नहीं जाता है। तुम्हारा मन जब विचार से खाली है तो मन दूसरों के कर्म में, स्वभाव में जाता ही रहता है। ये ऐसे कर रहा है, अभी ऐसे कर रहा है, अभी ऐसे खा रहा है, अभी ऐसे बैठा है। तेरा की तो अपनी आत्म मस्ती में रह, तो अपने आनंद में रह। पान कोई दूसरा देखे, वो बोले भाई ऐसा माहौल है, तुमको इफेक्ट नहीं हो रहा है, बोलो हमको तो अंदर कुछ जाता ही नहीं है। मैं तो अपनी आत्मा में स्थित रहता हूँ, अपने आनंद में रहता हूँ, ब्रह्म भाव में रमण करता हूँ, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट बैठा हूँ। हमको तो ये सब देखने में नहीं आता है। अनुभव तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपका अनुभव क्या होता है? क्या करूं, कितना ही ज्ञान पक्का करता हूं, पीछे ये लोग मेरे को विक्षेपता में ला देते हैं। कहाँ तक सहन करूं, कहाँ तक ये करूं? आपकी दशाई दूसरी है, क्योंकि आपने अभी विचार को सहारा बना के देखा ही नहीं है।
जब ब्रह्म विचार में कोई आता है उसको खुद ही समझ में आ जाता है कि जगत की जो स्थिति अविचार से दिख रही है ये विचार में तो है ही नहीं, तो मैं अविचार के कारण क्यों उलझता हूँ। मैं आत्म विचार में रहूं, मैं ब्रह्म विचार में रहूं। अब ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहाँ। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से, एक भ्रम जीव भाव वाला, इस पे पूरे जगत दिखने लगता है। और ब्रह्म विचार कीजिए, जगत है कहाँ। अहंकार से आधार होता है, पूरा जगत खड़ा हो जाता है। अहंकार को ले करो, जगत कहाँ है। तू जीव है तो जगत है, तू ब्रह्म है तो जगदीश है। इतना ही फर्क है अपने निश्चय से। जो स्वयं जीव है, जीव के लिए जगत है। जीव कहे कभी जगत का अभाव हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जीव के लिए जगत है, लेकिन जो आत्माकार है उसके लिए तो है ही जगदीश। जगत है कहाँ। तुम जगत की बात करेगा, जगत का ख्याल लेके आएगा, पर जगत है कहाँ। किसको जगत बोल रहे हो। जगत भी मन का जाल है, जगत बाहर नहीं है, जगत मन का जाल है। अपने ही मन जो इच्छा में वर्तता है, अहंकार में वर्तता है, अंतःकरण जो अपने विकारों में वर्तता है, वही तो जगत है। बाहर जगत कहाँ है। अंदर द्वैत है तो बाहर राग द्वेष का संसार है। अंदर तुम्हारे कोई इच्छा है तो बाहर किसी से विक्षेपता भी है। सब तो अपने भीतर की सृष्टि है। अब जब अंदर की सृष्टि लय हो जाती है आत्म विचार से, तो जगत है कहाँ। फिर बाहर तो कोई जगत है ही नहीं, है ही भगवान। और अंदर भगवान ना हो तो भले भगवान के मंदिर में चले जाओ जहाँ इतने सारे भगवान हैं, तभी तो गए हो ना भाई, इतने सारे भगवान हैं। लेकिन उधर जाके भी मन कोई ना कोई कर्म स्वभाव देख लेता है। भले बाहर से तुम भगवान के देश में चले जाओ, भाई भगवान का देश है, वहाँ पुजारी के कर्म नहीं दिखाते हो, वहाँ और लोगों को नहीं दिखाते हो, वहाँ धक्का मुक्का नहीं दिखाते हो, वहाँ चोर चकतरे नहीं आ जाते हैं, जेब कतरे नहीं आ जाते हैं। फिर जब अंदर का भाव अच्छा नहीं है तो भले बाहर भगवान के देश में जा बैठो, वहाँ भी पाप है। और जब अंदर भाव अच्छा है तो भले ज्ञानी को तुम चोरों की बस्ती में बिठा दो, ठगों के बीच बिठा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने भाव से हर जगह आनंद में है। एक आदमी ने बोला तुम भले मेरे को भेड़ों के झुंड में फेंक दो, थोड़ी देर बाद आना, मैं भेड़ों को हाँकता हुआ मिलूंगा, तुम्हें नेतृत्व कर रहा हूँगा, सारी भेड़ें लाइन में चला दूंगा। तो जिसको आता है उसके लिए सिचुएशन कुछ नहीं होती है, लेकिन जिसको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, वो परिस्थितियों का रोना रोता रहता है। अगर आप ज्ञानवान हो, आप परिस्थितियों पर नियंत्रण करना सीखो, आप प्रेम से नियंत्रण करो, प्रेम से बदलना सीखो, और ना भी बदले विक्षेप रहत रहो। ये आपको आना चाहिए आर्ट। लेकिन सालों बैठने के बाद भी मन एक इच्छा में घूमता ही रहता है कि दूसरा बदल जाए, दूसरा परिवर्तित हो जाए, दूसरे का मन मुड़ जाए, दूसरा मेरे अकॉर्डिंग हो जाए। इसी चक्कर में सारी उम्र निकल जाती है। और जो लेने आए गुरु के पास वो फिर भी नहीं ले पाए, रहे खाली के खाली, क्योंकि मन दूसरे में रख के बैठे रहे। गुरु के पास तो एक ही बात है, जगत तो है ही नहीं, है ही जगदीश। तो अपनी नज़र बदल, तो अपना भाव अच्छा कर, बात खत्म। मेरी किस्मत में सुख नहीं है, बहुत सुख है तेरी किस्मत में, तो सुख स्वरूप है। पर तू जो ये मांग करता है दूसरे से, वो हो सकता है किस्मत में ना हो, प्रारब्ध में ना हो। तो अब तुम सच्चे सुख के अधिकारी हो सकते हो, पर तुम मिथ्या सुख के पीछे भागते हो। तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, पर बाहर से सुख मांगते हो। अब शिव जी के सिर पे अपनी गंगा है, तुम किस दिन छुट्टी भी कर लो, शिवालय जल चढ़ाने ना जाओ, शिव जी नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। हाय मैं तो आज ऐसे ही बैठा हूँ खाली, जल आया ही नहीं, मेरे पास जल की कमी नहीं है, तू आ या ना आ, मेरा जल तो मेरे निरंतर बह रहा है, प्रवाहित तो ही रहा है। गंगा जी तो उनके सिर में विहार कर रही हैं, वहाँ से प्रवाहित होती रहती हैं।
तो शिव जी मोहताज है क्या गंगा के, तुम्हारे जल के? जब उनके अपने पास गंगा है तो क्या वो तुम्हारे जल के मोहताज हैं? तो निज सुख है जिसके पास, निज आनंद है जिसके पास, वो इन सुखों का मोहताज है क्या? वो तो बाहरी सुख का मोहताज नहीं है। लेकिन जो निज सुख को नहीं जानता है वो फिर इस सुख का मोहताज है। वो सारा दिन सुख ढूंढता है, बेटे में, पति में, इधर उधर। और जब सुख की आकांक्षा करने निकलो और ना मिले तो मनुष्य का बहुत कर्ता भाव निकल के आता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तप किया, मैंने घर बनाया, मैंने फलान किया, मैंने कुर्बानियाँ की। पता नहीं कितनी बकवास मन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, चुप होता ही नहीं है। कैसे चुप होए? अंदर कर्ता भाव उछलता है। कर्ता भाव क्यों उछल रहा है? क्योंकि उसको अपेक्षा हो रही है, अपेक्षा हो रही है और उपेक्षा मिल रही है, परेशानी हो रही है। और यही वो अगर जानता कि मैं अपने सुख के लिए किसका भी मोहताज नहीं हूँ तो उसका मुंह ही नहीं घूमता किसी तरफ। ज्ञानी का मुंह किसी तरफ नहीं घूमता अपने सुख के लिए। तेरे से चाहिए, तेरे से चाहिए, चाहिए ही नहीं। तुम देंगे भी वो भी ऐसा है जैसे शिव जी की जटा में गंगा विहार कर रही है तो लोटी डाल भी आया तो पता भी नहीं चला शिव जी को कहाँ गई, वो आई नहीं आई, उनका ध्यान भी नहीं है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जो निज सुख में रहता है, आत्म सुख में रहता है, उसको बाहर के किसी सुख से कोई प्रयोजन नहीं है। होवे भी सही, प्रारब्ध का भी होवे। अब देखने में हम कहेंगे राजा जनक, भाई उसके पास राजाई के सुख है, प्रारब्ध के सुख हैं, लेकिन प्रारब्ध के सुखों का वो कितना मोहताज है या प्रारब्ध के सुखों पर कितना आश्रित है, वो पता चलता है जब नगरी को आग लगती है। और बोला जनक तेरी नगरी को आग लग गई, जनक उठता ही नहीं है। गुरु बाद में पूछते हैं जनक तुम उठा नहीं, जिसकी जले वो पचता है। आश्रित नहीं है इसका मतलब, भले ही है देखने में आएगा राजा जनक को सर्वई सुख है, लेकिन सर्वई सुख होने के बावजूद भी किसी सुख का आधार तो नहीं है, किसी सुख पर आश्रित तो नहीं है। सो ये ब्रह्मज्ञानी की स्थिति है कि बाहर से सर्व सुख होते हुए भी किसी सुख का आधार नहीं है। वो निज सुख में रहता है, निज आनंद में बैठा है। तो बाहर सुख की कीमत भी कुछ नहीं है। बाहर जो भी सुख मिलेगा वो वैसे भी मेरे निज सुख के आगे बहुत कम है। मेरे सुख के आगे बाहरी सुख की कीमत ही क्या है? ये बाहर का सुख आज है कल नहीं भी हो सकता है, ये सुख आ सकता है और जा भी सकता है। पर जो मेरा अपना सुख है, मेरा जो आत्मा का सुख है, मेरा जो अपने स्वरूप का सुख है, वो ऐसा सुख है जो सुख आए फिर नहीं जाए। मेरा सुख घटने बढ़ने वाला नहीं है, मेरा सुख एक रस है, मेरा सुख सदा ही रहता है। और ये सुख सब आता है, जाता है, घटता है, बढ़ता है। आज इस सुख का आधार एक बनता है, कल इस सुख का आधार दूसरा बनता है। सारी जिंदगी परेशानी में निकल जाती है। फिर एक एक की गुलामी करो, मोहताजी करो, प्लीज़ तुम ऐसे करो तो मैं सुखी रहूँगा, तुम ऐसे नहीं करोगे मैं दुखी रहूँगा। पर जिसको आत्म सुख है वो किसी तरफ देख के भी राजी नहीं है, अपना लड्डू भोर के खाता है, अपने आनंद में बैठा है। तुम देखते हो घर में एक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं है, माँ उसको चूरी कूट के देती है कि चल तू ये खा ले। अब वो नहीं देखता अब दूसरे भाई को दाल रोटी मिली है, क्या मिला है, अपनी चूरी खाने में मस्त है, उल्टा चिढ़ा चिढ़ा के खाता है। मैं तो अपनी चूरी खा रहा हूँ मज़े से। तो ज्ञानी अपने लड्डू भोर के खाता है। हमको क्या करना? किसके पास कौन सा भी सुख होवे तो भी मेरे सुख से आगे तो नहीं है। अभी कोई लखपति आ जाए, करोड़पति आ जाए, ज्ञानी उसके सुख पर क्या रीझेगा? उसका सुख आखिर जाने वाला है। गीता भगवान बोलते थे समझो कोई बढ़िया मोटर लेके आ जाए और हमको बिठा के लेके चले। अब बीच जंगल में रास्ते में मोटर खराब हो गई, हम तो टैक्सी पकड़ेंगे आ जाएंगे, वो खड़ा रहेगा वहाँ पे। इतनी कीमती गाड़ी छोड़ के तो आएगा नहीं, वहीं खड़ा रहेगा। चाहे आधी रात होवे, मैकेनिक बुलाएगा, कुछ करेगा। तो बोले हमको समझ में आ जाता है इसका सुख क्या है, ये बेचारा तो मोहताज है। अब ऐसे तो लगा ये गाड़ी का मालिक है,
पर ये गाड़ी का सेवक है, गाड़ी इसको कहीं भी खड़ा कर दे, पीछे ये खड़ा रहेगा। तो ज्ञानी की दृष्टि कैसी है? देखो, जो ये सांसारिक सुख हैं, जिनको आप सुख मानते हो, लग्जरीज मानते हो, ज्ञानी की उन सुखों के प्रति दृष्टि कैसी है? सो ऐसी दृष्टि रखने के कारण वो किसी सुख का मोहताज होता ही नहीं है, किसी सुख का मोहताज नहीं है। बल्कि भगवान बोलते थे, तुम सुख का उपयोग तब करना जब ये सुख चला जाए तुम्हें रोना ना पड़े। बोलते थे हीरा वो पहने कि जिस दिन हीरा टूट के गिर जाए, गुम हो जाए, वो रोए ना तो हीरा पहने, नहीं तो हीरा ना पहने, ज़्यादा अच्छा है। शादी तब करे जो पास बैठा है, कल वो मर भी सकता है, विधवा भी बना सकता है। तो तुम्हें उस समय रोना ना पड़े तो भले शादी करो, नहीं तो शादी बंद है तुम्हारी। ऐसा भी बोला, क्योंकि जो सुख लेने जाते हो तुम खुद उसके मोहताज बन बैठते हो। सुखों के मालिक तो क्या बनोगे, सुखों के मोहताज बन जाते हो, चाकरी करने लगते हो। पर जो निज सुख में रहने वाला है उसको किसी की परवाह नहीं। कोई भी आ जाए, दादा भगवान के पास लेके आते थे कोई मिलाने के लिए, दादा ये बहुत बड़ा आदमी है, और दादा भगवान का पूछना क्या होता था, कितना ऊंट जितना बड़ा है, कितना बड़ा है। अब ऐसे तो बड़े आदमी का अर्थ सबको पता है, तो भाई दादाजी उसको भी प्यार से रिसीव करें, पर दादा बोलते थे कितना ऊंट जितना बड़ा है, आना आए नहीं आना ना आए, मुझे क्या करना। कोई शाहूकार ज़्यादा आके बैठेंगे, मेरा बड़प्पन हो जाएगा, नाम हो जाएगा। उल्टा उनके साथ मेहनत ज़्यादा ही लगेगी हमें, क्योंकि उनका अहंकार गंवाने में ही समय जाएगा। हर चीज़ का तो अहंकार है उनके अंदर। मैं कमाता हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं बड़े घर में रहता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरा समाज में नाम है। बोला हमको तो उल्टा मेहनत लगेगी उसकी मिट्टी उतारने में, रोज उसकी मिट्टी झाड़नी पड़ेगी। तो कोई आ भी जाता था साहूकार, तो दादा भगवान का कहना होता था सुई के छेद से ऊंट निकल जाएगा, साहूकार को ज्ञान नहीं लगेगा। सड़ जाते थे साहूकार सारे, नहीं आएंगे हम कल से। बोला मत आओ, पर तुम्हें मिर्ची क्यों लगी? तुम मानते हो ना तुम साहूकार हो, मिर्ची तुम्हें इसलिए लग रही है, तुम अपने आप को सेठ मानते हो, धनवान मानते हो, तभी तो मिर्च लगी तुम्हें, नहीं तो क्यों मिर्ची लगती। एक दिन बोला बुढ़ों को ज्ञान नहीं लगेगा, बुढ़े सो जाते हैं सत्संग में आके, खबरदार कल से कोई बुढ़ा सत्संग में आया है तो सब बुढ़ियों का आना बंद है सत्संग। अगले दिन बुढ़े सचमुच नहीं आए, एक आके बैठी थी, दादा ने बोला फिर आ गई, कल हमने कहा था कोई बुढ़ा सत्संग ना आए। बोला दादा मेरे को निश्चय है गुरुमुख कदी ना बुढ़े हो। बोला शाबाश, ज्ञान तेरे को ही लगा। जिन्होंने अपने को बुढ़ा माना सारे घर बैठ गए सड़के। बोला सारे कहते हैं बुढ़े सत्संग में आए, ये अनोखा ज्ञान है, कहता है बुढ़ा कोई सत्संग में ना आए। दादा ने बोला बुढ़े तो बने ना सारे, तो ये बनने की मार हुई कि नहीं हुई? इंसान बन के बैठा है, जहाँ भी बैठते हो बन बैठते हो। दादा का पहला वचन ही नहीं पक्का किया है, बी नथिंग एंड डू नथिंग, बन के बैठ जाते हो। जब बन बैठोगे तो फिर मारें खाओगे, फिर प्रश्न लेके आओगे इस तरह के, फिर बातें पूछोगे आके। सो इनका हमारे पास उत्तर नहीं है। तुम बात जो करते हैं जीव भाव की, बात जो करते हैं आके अज्ञान की, ये है तो तेरा ही देह अध्यास ना, इसका कोई उत्तर ही नहीं है। कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, चलने दियो, तुम्हें क्या है। अभी कोई कहे जब तक सूरज चांद रहे तेरा नाम होए तेरा, तब तो बड़े कॉलर अप कर लेते हो। तो जो तेरे पास परिस्थितियां हैं सूरज चांद रहने तक भी चलने दे, वो तो सूरज चांद तक भी नहीं, तेरे शरीर तक है बस। और अभी हमारी मानो तो तेरे देह अध्यास तक है। तो अपने आनंद से कितना दूर है? एक फरलांग दूर है, ज्यादा दूर तो है नहीं अपने आनंद से। एक जंप लगा, जीव भाव से आत्म भाव में आ जा, बस। तेरा आनंद तेरे से इतना ही दूर है, तेरा सुख तेरे से इतना ही दूर है। बोलिया रब दा की पावना, इधरों पट के इधर लावना, इतना सा ही तो काम करने का है, इससे ज्यादा तो बात कोई यही नहीं। बहुत थोड़ा सा काम है कि तुम जंप दियो, जंप लगाओ ना। सत्संग में बैठने के बाद भी सोचते रहते हो हाँ हाँ जंप लगाऊंगा लगाऊंगा। मेंढक गिर गया पानी में, पानी का पतीला रखा था गैस पे, थोड़ा पानी गर्म हुआ, मेंढक को आया विचार निकल जाना चाहिए बाहर।
नहीं अभी तो सह पा रहा हूँ, अभी तो सह पा रहा हूँ। एकदम पानी खौल गया, मेंढक उबल के मर गया उसी में। ये जब सत्संग में आते हो, समझ में आता है तुम्हें संसार में ताप है। गुरु कहता है जंप दियो, जंप दियो। छोड़ के तो नहीं निकल पाओगे, पर जंप दियो, जीव भाव से आत्म भाव में आ जाओ। लेकिन सोचते हो अभी तो सह पा रहे हैं, अभी एडजस्ट कर पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे जाएगा ना ये देह अध्यास मेरा। उसी चक्कर में पिसते जाते हो, पिसते जाते हो, पिसते जाते हो, जंप नहीं लगा रहे हो। अरे जीव भाव से आत्म भाव में जंप दियो। मैं नहीं, मेरा नहीं, छुट्टी पाई। ना मेरा घर, ना मेरा संसार, ना मेरी परिस्थिति, सब विश्व मटिया मेट कर जो आप भी है मिट गया। सब विश्व मटिया मेट कर जो आप भी है मिट गया। ज्ञान तो यही है, विश्व मटिया मेट करके आप भी मिट जाओ। छुट्टी करो सारी। प्याले सभी तोड़ कर, मैं खाने फोड़ कर, अपने में जा घुसा है वो दुनिया को छोड़कर। भला उसके सामने भी कोई मालदार है? ज्ञानी ने क्या किया? प्याले सभी तोड़ कर, मैं खाने फोड़ कर। ये जो साधन बनाए थे सुख के, साधन बनाए थे, सबसे मोहताजी कर ली थी। मैं, मेरा, रिश्ते, नाते, प्याले सभी तोड़कर मैं खाने फोड़कर, अपने में जा घुसा है वो दुनिया को छोड़कर। भला उसके सामने भी कोई मालदार है? अब ऐसे के सामने कौन मालदार है? सबसे ज्यादा मालदार ज्ञानी है। अपने में जा घुसा है, सुरक्षित घर में। अपन एक बाहर का घर तुम्हें इतना सुरक्षित लगता है, बाहर कोई जानवर आ जाए, शोर हो जाए, दंगे हो जाएं, जल्दी होती है अपने घर पहुंच के अंदर ताले मार के घुस बैठे, अपना घर सुरक्षित लगता है। सोचो आत्म घर कितना ना सुरक्षित होगा। ये बाहर तो सारा दंगा फसाद है, तेरी मेरी, राग द्वेष, अपना पराया, सब दंगे होते रहते हैं ये पूरा दिन। अपने में जा घुसो, तुम्हें युक्ति आनी चाहिए, अपने में घुस के बैठ जाओ। गुरु को आके पाण निश्चय सुनाओ। गुरु भी पूछे तुमसे, अरे आग लगी, बोलो कहाँ लगी, मेरे को तो नहीं दिखी, आप संभालो जाके। मैं तो अपने निश्चय में ज्यों का त्यों स्थित हूं, मैं तो अंदर की तरफ भाग गया। मैं अब दंगे हो जाएं बाहर, तुम और बाहर की तरफ भागो, मारे नहीं जाओगे, अंदर की तरफ चलो। सियाना होता है ज्ञानी, वो बाहर की तरफ भागता ही नहीं है। कैसी भी परिस्थिति में उसकी दौड़ अंदर की तरफ है। आत्म घर में सुरक्षित जा बैठता है। तो बाहर तो दंगे आप ही शांत हो जाएंगे। बहुत हैं दंगों में पार्टिसिपेट करने वाले, मुझे जरूरी पार्टिसिपेट करना है। वो अपना शांत पद में स्थित, अपने आत्म पद में जा बैठता है, वहीं आनंद है। ये बाहर से तो सब हटा दियो दिमाग से बातें, ना मैं, ना मेरा, ना जगत, ना जगत से कोई उम्मीद। हम आत्मवासी हैं, हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए सो सहते हैं। हम मुख से कुछ नहीं कहते हैं, यहाँ शादी गमी की रीत नहीं। ये देश ही एक निराला है, नहीं कंठी है नहीं माला है, सब घरों का एक ही खाला है। एक निश्चय की बात में आओ ना, हम प्रेम नगर में रहते हैं। और ये शब्द बोलने में आया, जो बन आए सो सहते हैं, मुख से कुछ नहीं कहते हैं। आंसर इसका कहाँ पर है? यहाँ शादी गमी की रीत नहीं, कोई रीति नहीं है मेरे पास, ना शादी की ना गमी की। तुम्हें मन अनुसार मिलेगा तो उछलोगे, नहीं मिलेगा रोओगे, पर शादी गमी की रीत आत्मा का धर्म है क्या? आत्मा में हर्ष और अमर्ष बनता है, आत्मा में सुख और दुख है। मुझ आत्मा में ये द्वंद्वी जोड़े हैं ही नहीं। ये सब द्वंद्वी जोड़े मुझ महासागर में समा जाते हैं। जैसे अनेक नदियां आके सागर को अपना जल देती हैं, तो सागर की फिर भी स्थिति क्या है? ना ओ वाध्य घाट ना जाए, घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं। इसी प्रकार से बाहर का ये जो संसार है, ये ज्ञानी के अंदर विक्षेप पैदा नहीं करता है, ना घटता है ना बढ़ता है, इकसार रहता है। मैं घटता हूं ना बढ़ता हूं, सदा इकसार रहता हूं। विश्व सब लहर है मेरी, ये सारा विश्व मेरी लहर मात्र है। और लहर तो सागर की शोभा है। क्या लहरें भी सागर का कुछ बिगाड़ पाई हैं? विश्व मेरा क्या बिगाड़ेगा?
लेकिन जब अपनी विशालता को भूल के देह अध्यास में आ जाते हो, फिर सारा शोर शुरू हो जाता है। आत्म चिंतन में रहो, आत्म भाव में रहो, कोई बात है ही नहीं। बाहर की परिस्थितियों को ठीक करना ऐसा है जैसे तुम्हारे मुंह पे मच्छर आ बैठे। अब मच्छर मरेगा या नहीं तुम्हें चांटा जरूर लगेगा। अगर तुम कोशिश करो, मच्छर बैठा है, मैं इसको चांटा मारता हूं, मारो, मच्छर मरेगा तो भी चांटा लगेगा, नहीं मरेगा तो भी चांटा लगेगा, तुम तो चांटा खा ही बैठोगे ना। ये जो बाहरी जगत की परिस्थितियों को ठीक करने की चेष्टा है वो बिल्कुल इसी प्रकार की है कि जबरदस्ती अपने मुंह पे चांटे मारने वाली बात है कि हम इसको ठीक करें, ये ठीक होने का होगा तो भी कोई फायदा नहीं, नहीं होगा तो भी कोई फायदा नहीं। पर तुम बीच में एक बार उलझोगे जरूर, तुम अपने आनंद से छूटोगे जरूर, तुम विक्षेपता में आओगे जरूर, तुम्हारा मन हैरान परेशान होगा जरूर, तुम दुख सुख के भोगता बनोगे जरूर। क्या फायदा हुआ? क्यों उलझना है इसमें? तो ना मैं हूं ना मेरा है, चक्कर ही खत्म। साधो ये मुर्दों का गांव। संतों की बातें कितनी प्यारी हैं। साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव है सारा का सारा, यहाँ मुर्दे ही रहते हैं। अब मुर्दों से तो किसी तरह की आकांक्षा नहीं है ना। मुर्दों से आकांक्षा होती है क्या? जब मुर्दों का गांव है तो ना बोलने की जरूरत, ना किसी से कोई आशा रखने की जरूरत, आराम से बैठो। इधर सब मुर्दे ही मुर्दे हैं, झगड़ा खत्म। लेकिन जब जिंदा खुद हो, जिंदा सब मानते हो, काम चालू हो जाता है। इतना शोर, इतना विक्षेप, इतनी हलचल, ये सब अपने अज्ञान का परिणाम है और कुछ भी नहीं है। ये पूरा जगत तेरे अज्ञान का परिणाम है, तेरे अविचार का परिणाम है, तेरी मैं का परिणाम है। सुबह सुबह उठ के देखो, पहला संकल्प कौन सा होता है? मैं के बाद तो मेरे की सृष्टि आती है। पहले उठते ही याद आता है मैं, फिर याद आता है मैं माँ, फिर याद आता है मेरे बच्चे, फिर याद आता है इनको स्कूल भेजना है, फिर विक्षेपता शुरू हो जाती है। अरे उठ जाओ, अरे जल्दी करो, अरे देरी हो जाएगी, पति को भी झाड़ लगाओगे, उठ जाओ, तुम ही कोई काम करा दो साथ। कहाँ से शुरू हुए? पहला संकल्प आता है मैं उठा हूं, मैं हूं। पहला संकल्प ये होता है। इसके पीछे फिर कितने सारे संकल्प आ जाते हैं। संकल्प की सृष्टि बताई तो पहला संकल्प अपने होने पन्ने का, इसके पीछे पूरी सृष्टि है। संकल्प से संकल्प बढ़ता जाता है, सृष्टि का विस्तार होता जाता है। संकल्पमयी सृष्टि। और एक संकल्प अगर लय करो, होने पन्ने वाला मैं हूं, अगर इस संकल्प को लय करो तो फिर सारी सृष्टि लय है, सारा जगत लय है। एक संकल्प में जगत खड़ा है सारा का सारा, इससे ज्यादा जगत नहीं है। जब हुंकार भरते हो जीव भाव वाली, मैं हूं, जगत खड़ा हो गया। मैं नहीं हूं, जगत का अभाव हो गया। इतनी तो बात है। किसी ने बोला मैं पति से दुखी हूं, अब पहले तो तू पत्नी है तो पति से दुखी है। मैं बेटे से दुखी हूं, पहले तू मां है तो बेटे से दुखी है। अब नेचुरल सी बात है, जब तू मां है तो महताबी की तरह जलेगी। मोमबत्ती जलती है दिवाली में, तुम भी जलोगे, मां बन गए ना। फिर क्या किया जाए? जब तुम कुछ बन जाते हो, स्त्री प्रेस की तरह, स्त्री प्रेस को भी बोलते। प्रेस कैसे तपती है? स्त्री बनोगी प्रेस की तरह तपती रहोगी। पति बनेगा चाहे कि पति की तरह उबलता ही रहेगा। ये बनने के रोले हैं ना सारे। जो तुम है उसको भूल के कुछ कुछ बन जाते हो। और जब कुछ बनो, एक एक्टर भी बनता है, विलियन भी बनता है, तो बनने के कारण उसको मार खानी पड़ती है। ऐसे तो दुश्मनी कोई नहीं थी उसकी किसी से, पर बोलता है मैं ये बना हूं ना, इधर बना है तो पिटो भाई। बनेगा तो मार खाएगा, बनेगा नहीं मार खाएगा नहीं। जो भी कुछ बन जाता है संसार में, रियल अपने स्वरूप में रहे कोई बात नहीं, पर जब कुछ बन जाता है
जागरण में माता का शेर बन गया, अब वो जो माता बनी है ऊपर चढ़ बैठेगी पीठ पे, ढो अब भार, बन गया ना। अच्छा भला था, तू भी दो पैर पे खड़ा था, मैं शेर बनता हूं, बनने में तो झगड़ा सारा का सारा, बनने में शोर सारा का सारा, बनने की मुसीबत है और कोई मुसीबत नहीं है, बनने की मुसीबत है। अपने आदि स्वरूप को छोड़ के फिर हम देव उपाधि में आ जाते हैं। और ज्ञान कहता है तज देव उपाधि ब्रह्म रूप है, जैसे बिंदु भी तो सिंधु का ही रूप है। तज देव उपाधि, और कुछ तज ना तज, बाहर से कोई त्याग की जरूरत नहीं है। तज देव उपाधि, ये देव उपाधि छोड़, तज देव उपाधि ब्रह्म रूप है, जैसे बिंदु भी तो सिंधु का ही रूप है। अब बिंदु मान रहा है, बिंदु को डर है, सूखने का डर, अकेले होने का डर, पर बिंदु और सिंधु एक है, जाके सिंधु में समा जाए, बिंदु सिंधु मानना शुरू करे अपने को, बात खत्म होती है। पर तुम बिंदु की तरह अपना अस्तित्व बना लेते हो, मैं हूं, देह की मैं कर बैठते हो, ये परेशानी की बात हो जाती है। जब कोई कुछ बन जाएगा तो वो दुखी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बनने वाले को मार खानी पड़ती है। कुछ भी बन जाओ, एक्टर बन जाओ, तो कोई विलेन तो आएगा ना मारने, तुम बने तो सही। वो शिष्य को बोला गुरु ने, बेटा कुछ बनना नहीं। हाँ गुरु जी कुछ बनना नहीं, याद भी हो गया मुझे, तो कुछ बनना नहीं। गुरु जी चले राजमहल की तरफ, उसको बाहर खड़ा किया दरवाजे के, गुरु जी अंदर चले गए। गुरु जी अंदर गए, चलते गए चलते गए, राजा के सिंहासन पे जाके बैठ गए। सब पूछें तुम कौन है, सिर्फ मुस्कुराएं, जवाब ही ना दें। राजा को खबर दी भाई कोई आया है, हम पूछते हैं तू कौन है, सिर्फ मुस्कुराता है, जवाब देता कोई नहीं। बोला आया होगा कोई मेरे से भी बड़ा शेर, देखते हैं मेरी गद्दी पे ऐसे तो बैठा नहीं। जाके प्रणाम किया राजा ने, पूछा महात्मा जी आप कौन हैं, मेरे महल में कैसे आए हैं, मेरी गद्दी पे बैठे हैं। तेरा महल? बोला हाँ मेरा महल है। तेरे से पहले कौन रहता था? मेरा बाप रहता था। उससे पहले दादा रहता था, परदादा रहता था। बोला तो मैं भी महल में नहीं आया हूं, मैं तो धर्मशाला में आया हूं। बोला धर्मशाला थोड़ी महल है। बोला अभी तो तूने बोला पहले बाप था, फिर दादा था, परदादा था, धर्मशाला में यही तो होता है, चेंज होते रहते हैं मुसाफिर, यहां भी चेंज हो रहे हैं। तो हम तो धर्मशाला में आके बैठे हैं, हम नहीं जानते तेरा महल। राजा तो पैर में गिर गया, बोला सच्चे गुरु की तलाश थी तो घर बैठे मिल गया, मेरा विवेक जगा दिया इन्होंने। मैं बड़ा सोच रहा हूं, मैं राजा, ये मेरा महल, और इधर तो सच बात है धर्मशाला है। बंगाया बहुत कुछ बोला, गुरु की आओ भगत करो, गुरु की सेवा करो, खुद भी राजा लगा सेवा करने। गुरु को अचानक याद आया, बोला हमारा एक भगत भी साथ था, हम उसको गेट पे खड़ा करके आए थे। और इधर भगत के साथ क्या हुआ, उसको लगा काफी देर हो गई, अंदर जाके देख के आऊं गुरु जी को। उसने अंदर जाना चाहा, सिपाहियों ने पूछा कौन है? बोला मैं शिष्य हूं, गुरु जी हमारा अंदर गया, मैं शिष्य हूं, साधु हूं। साधु है तो इधर क्या काम, जंगल में जाओ साधु है तो। जबरदस्ती घुस रहा था, उन्होंने मार पीट के बाहर फेंक दिया नाली में। अब गुरु जी ने जब पता कराया, बेचारा उधर नाली में सोया, ये भी डर लग रहा है, मेरे को इतनी मार पड़ी है, गुरु जी का पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। खैर गुरु जी ने बुलवाया, डरते डरते अंदर गया, देखा गुरु जी तो सिंहासन पे, राजा पैरों में, सेवा हो रही है। गुरु जी ने उसका हाल देखा, बोला ये क्या हुआ? बोला इन्होंने मेरे को मारा पीटा, बहुत ऐसा किया। बोला तू कुछ बना ना? बोला बस मैं तो साधु बना था। बोला साधु भी तो बना, घर से ही चलते मैंने कहा था कुछ बनना नहीं। तू साधु भी बना तो मार खाएगा, ज्ञानी भी बना मार खाएगा, जो कुछ बनोगे मार पड़ेगी, बनना नहीं। बनना बनाना खत्म हो गया, जो बनेगा
उसके लिए कोई ना कोई मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए देव उपाधि नहीं स्वीकारनी चाहिए। कोई भी देव उपाधि मत स्वीकारो। यहाँ तक कि गुरु को भी तुम गुरु बोलते हैं, वो कहता है नाई ठाकुर नाई दास। गुरु भी नहीं बनने का। नहीं जीव बनो, नहीं ब्रह्म बनो, नहीं गुरु बनो, नहीं शिष्य बनो। बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। जहाँ बनने का कुछ काम ना हो उसमें समाया राज बड़ा। ब्रह्म तुम है, ब्रह्म बनना नहीं है। जीव तुम बनते, तो जीव बनने की मारे खाते ही तो आ रहे हो आज तक। बन गए ना। मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मारे खाई है नहीं खाई है। फर्स्ट ड्यूटीज निभाए नहीं निभाए, बनने का। गुरु बन गया, गुरु बन गया तो शिष्यों की विक्षेपता ही नहीं खत्म होगी। ये कहना नहीं मानता, ये मेरे अनुसार नहीं चलता, मेरे को सबको पकड़ के रखने का है, मेरे को सबको बांधने का है। गुरुओं के लिए भी बड़ी मुसीबत है। गुरु बनना भी एक मुसीबत वाला काम है। गुरु भी बनने की जरूरत नहीं। नाए ठाकुर नाए दास, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। झगड़ा खत्म सारा का सारा। गुरुओं की तो और बुरी मार है। वहां 2 बच्चों का तो रगड़ा है, यहाँ 200 का रगड़ा सारा दिन चलेगा। गुरु भी मत बनना, शिष्य भी मत बनना। दादाजी बोलते थे शिष्य तो शीशे की तरह, गुरु को ही चुभ जाएगा। शिष्य भी बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिष्य बनने के बाद भी तुम अहंकार करोगे। मैंने समर्पण किया, मैंने शिष्यत्व स्वीकार किया, गुरु से भी उम्मीदें रखोगे। मिटने की मंजिल है, कुछ भी बनने की जरूरत नहीं। जो शिष्य भी बनेगा वो भी अहंकार, वो भी उपाधि धारण कर लेगा। कोई उपाधि नहीं। मैं संभालता हूं, मैं करता हूं, मैं मठाधीश हूं, मठ को संभालने वाला। मठाधीश की भी कुत्ते की जून होती है, क्योंकि सूंघता रहता है सारा दिन और बोलता रहता है ये किसने किया, वो किसने किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। मठाधीश भी कुत्ते की जून है। वो भी मत बनना, मठाधीश भी मत बनना, किसी के अधीश मत बनना। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। सीधी बात, मिटने की बात है। तो अगर मिटने की बात गुरु से समझ जाओ तो फिर तो झगड़ा कोई नहीं है ना। बीज को डर है, चिड़िया ले जाएगी, खा जाएगी, चूहा खा जाएगा, घुन लग जाएगा। वृक्ष को डर है क्या? तो ये अपना जो छोटा अस्तित्व बनाया, देव उपाधि स्वीकारी, इसको वलीन करके जागृत हो जाओ अपने स्वरूप में। वहाँ सर्व दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी। सारा कुछ है तो बनने के कारण, कंपटीशन बनने के कारण, जेलिसी बनने के कारण, हम सब तो बनने के कारण है। इंसान समर्थ नहीं होता है तो भी बना बैठा है, क्योंकि तो समर्थ की भी निंदा कर देगा लेकिन समर्पण नहीं करेगा, क्योंकि बना बैठा है। मुश्किल तो यही है। वो शिष्य को 4 दिन गुरु बिठा के गया, हम दूसरे शहर जा रहे हैं, सत्संग कर लेना। अब गुरु जी लौट के आए, देखा शिष्य बैठा है, सत्संग कर रहा है, हार फूल चढ़े हुए हैं। गुरु जी खड़े हो गए, आके गद्दी खाली कर बैठूं। सरक गया कि आके इधर ही पास बैठ जाओ, अभी कैसे उठ जाऊं। गुरु जी पास आके बैठ गए। बेचारे समझ तो गए अहंकार है, पर निमाणे भी थे, बैठ गए। पास बैठे तो बोले बेटा पानी तो ले आ, दूर से आ रहे हैं, प्यास लगी है। धीरे से बोलता है सुनो, हम भी बाबा तुम भी बाबा। इस समय तो मैं भी बाबा हूं ना, हार फूल मुझे भी चढ़े हुए हैं, लोग मुझे भी मत्था टेक रहे हैं। हम भी बाबा तुम भी बाबा, पानी कौन भर लावा? हम पानी भर के मैं तो नहीं लाऊंगा, चुप बैठ जाओ अभी। गुरुजी भी चुपचाप बैठ गए। अच्छा बेटा सीधा करना पड़ेगा तुझे। थोड़ी देर बाद सत्संग खत्म हुआ, लोग चले गए, अंदर किसी काम से गया। गुरुजी ने भी कुंडी मार दी, गुरुजी खोलो, गुरुजी खोलो। बोला हम भी बाबा तुम भी बाबा, कुंडी कौन खुलावा, बैठ अंदर। अब बताता हूं मैं तेरे को। तो ये बनने का भाव बड़ी जल्दी आता है, मिटने का भाव नहीं आता है, बनने का भाव बड़ी जल्दी आता है। ये मैं उधर से छूटती है, इधर सतोगुणी मैं खड़ी हो जाती है, मैं खड़ी हो जाती है, स्वाद आ जाता है। 4 लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, 4 लोग मुझे पूछ रहे हैं,
4 लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं। ये ऐसी गंदी सतोगुणी माया जो अपना उद्धार भी उधर ही खड़ा हो जाता है। अपनी आत्मस्थिति हुई, अपना निश्चय पूरा हुआ, अपनी ब्रह्माकार वृत्ति हुई, उसकी भी परवाह नहीं रहती। तभी देखो बांसुरी सब बजाते हैं, कृष्ण की बांसुरी में अंतर क्यों है? बांसुरी वादक कई हैं, जागरण में बांसुरी बजती है, वैसे लोग बांसुरी सीख लेते हैं, कृष्ण की बांसुरी में फर्क क्यों है? वो जो एक आदि पुरुष है, प्रकाशित पुरुष है, जो उसके नाभि कमल से स्वर उठता है, उसमें सारी ज्ञान की मुरली है। अभी किसी की मुरली किसी को ऐसा आकर्षण नहीं करती है कि कोई घर बार छोड़ के उसके साथ चला जाए। कृष्ण की मुरली की ताकत थी। गोपियां आधी रात को घर छोड़ के रास में जा पहुंची। बांसुरी तो बांसुरी थी, पर बांसुरी को फूंक कौन रहा है, बांसुरी को अधरामृत कौन पिला रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नकल तो कई कर सकते हैं, ज्ञानी की मुश्किल नहीं है, पर जो ज्ञानी की बात है वो फर्क क्यों है? इसीलिए फर्क है, वो जो कृष्ण के भीतर से निकल रहा है, उसकी नाभि से जो ओम निकल रहा है, और बांसुरी का हर स्वर उस ओम का संदेश दे रहा है। साधारण बांसुरी नहीं बज रही है, अलौकिक बांसुरी बजती है, स्वर ही अलौकिक है। ब्रह्मज्ञानी की वाणी कोई साधारण वाणी तो है नहीं, अलौकिक है, नाभि कमल से उठती है, अनुभव के द्वार खुले हुए हैं, श्रोत्र भीतर के खुले हुए हैं, वहां से वो वाणी उठ रही है। तो वो उसमें भी बनता नहीं है। तो मैं ज्ञानी, ज्ञानी तो फिर अज्ञानी देखेगा, ज्ञानी का भी द्वैत बाधित नहीं होता है पूरा। ब्रह्म ज्ञानी भी कोई उपाधि नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी माना ब्रह्म को जानने वाला, पर ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी कोई उपाधि नहीं है कि नाम के आगे कोई ब्रह्म ज्ञानी लिखवा दे, फिर वो ब्रह्म अलग हो गया तो जानने वाला अलग हो गया। पर ब्रह्म ज्ञानी तो आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। तो उपाधि नहीं है ना यहाँ पर भी कोई। जहां उपाधि आ जाएगी वहां ज्ञान खत्म हो जाएगा। कुछ भी बन गए तुम, बनने की जरूरत नहीं। जहां कोई बन गया बाहर से, वहां झगड़ा खड़ा होगा ही होगा। कृष्ण बनने वाला कभी कृष्ण नहीं होगा, पर जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाग गया उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक संत सारा दिन बोलता रहता था, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। बोला अच्छा, तो बांसुरी भी उठा ली, मुकुट भी लगा लिया। एक भगत पहुंच गया वहां पर, भीड़ में बैठा हुआ था। उसने पूछा, बोला आप कृष्ण हैं? बोला हाँ। बोला अच्छा, आप कृष्ण हैं तो कृष्ण ने तो पहाड़ उठाया था, आप भी उठाइए। बोला दुखों का पहाड़ उठा के बैठा हूं। प्रतीकात्मक बात थी वो। बोला फिर सारा कुछ ही प्रतीकात्मक है ना, वाणी से सत्य बोलते बांसुरी ना पकड़नी पड़ती, सत्य आपके सिर चढ़ के बोलता, मुकुट ना लगाना पड़ता, तो आपको फिर ये नाटक करने की क्या जरूरत थी कृष्ण की ड्रेस पहनने की? अगर सचमुच कृष्ण कॉन्शियसनेस में जागे हो तो बाहर से कृष्ण बन के क्यों दिखा रहे हो? जो तुम हो तुम वही रहो ना। जब पहाड़ उठाना प्रतीकात्मक है तो ये मुकुट, पीतांबर, बांसुरी ये किस लिए? फिर इनकी भी आवश्यकता नहीं है ना, ये भी प्रतीकात्मक है। लेकिन ये तुम मुकुट भी लगा लिया, बांसुरी भी उठा ली, बांसुरी बजा बजा के भी दिखाने लगे, 4 औरतें भी नचा ली, सामने गोपियां आ गईं। ये क्या है? अगर पहाड़ उठाने के समय तुम बोलते हो दुखों के पहाड़, प्रतीकात्मक है, तो फिर बांसुरी भी प्रतीकात्मक है। सत्य की वाणी हो गई, वाणी प्रवाह बांसुरी है। सत्य जो विवेक जागा है, सिर चढ़ के बोलता है, वो मुकुट है तुम्हारा। इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानी बनने बनाने के झगड़े से परे है। जहां बनने का शोर है, बनाने का शोर है, वहां से ज्ञान नदारद हो जाता है। ये ध्यान रखना, तुम कुछ भी बनना नहीं, कभी भी मिटने की मंजिल है। हमेशा मिटने की बात करो, बनने की बात मत करो।
हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं? बोला देह करके मैं आपके दासों का भी दास हूं, और निश्चय की बात करो तो जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। निश्चय में हम एक हैं, पर अगर देह की बात करो तो फिर मैं आपके दासों का भी दास हूं। देह करके तो मिटने की ही बात करनी, निरभिमान होने की बात करनी, बनने की बात नहीं करनी। कुछ भी नहीं बनो। पूछा हरि का भगत कैसा होए? तो बोला हरि का भगत पत्थर जैसा होए। पत्थर से तो चोट लगती है, भगत कभी कठोर हो सकता है क्या? अच्छा माटी जैसा होए? माटी तो उड़ उड़ लागे अंग, मिट्टी भी किसी को मैला ही करती है। अच्छा पानी जैसा होए? बोला पानी भी ताता सीरा होए, कभी गर्म है कभी ठंडा है। तो भाई हरि का भगत कैसा होए? बोला हरि का भगत हरि के जैसा होए, थोड़ा भी कम नहीं। हरि का भगत माना हरि, हरि का भगत हरि जेहा, दोष ना मानो मानुष देहा। भले देह बीच में होवे, पर हरि का भगत हरि का साक्षात रूप होगा। जिसने सच्ची भक्ति की, जिसने सही मायने में भगवान को ज्यों का त्यों जाना, जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, जो मेरे को ज्यों का त्यों जानेगा वो मेरा ही रूप हो जाएगा। तो बनने बनाने का तो चक्कर बचा ही नहीं ना। आइदर यू आर गॉड और यू आर डॉग, दादा भगवान का वचन था। या तो देह अध्यास है, नहीं तो फिर तुम हरि हरि है, बात खत्म। ये हरि में कमती जाति थोड़ी होता है, अभी इतना हरि है इतना नहीं है, या तो हरि है। हरि हरि कहंदे कहंदे आप हरि हो गई, सागर विचों निकली सी सागर विच खो गई। या तो हरि हरि है, बात खत्म। तो गुरु का भगत तुम, बस फिर गुरु ही रह जाए, तू है काहे को? ये देह का दोष आना नहीं चाहिए बीच में, फिर भगवान ही भगवान रह जाए। हरि घट से प्रगट हो जाए तो हरि का रूप हो जा। तुझे हरि का भगत भी नहीं कहलाना होगा। मैं हरि का भगत हूं, दास होके आया जरूर था, पर अब तो वही हो गया। आया था दास होके, आया था कुछ पाने, पर पता चला गवाने की बात है, पाने की बात ही नहीं। ये पा पा के तो आवरण चढ़ा ली, अब गवाने की बात है। गवाते गवाते पता चला बूंद और सागर में तो अंतर ही नहीं था। सारे झेरे झगड़े खत्म हो गए, आनंद हो गया भीतर। आनंद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। अरे ऐसा सतगुरु मिला, आनंद आनंद हो गया। जैसे वो आप आनंद घन थे, मुझे भी आनंद घन कर दिया उन्होंने। अब कोई शोर बचा नहीं, अब कोई आवाज बची नहीं, अब कोई उपाधि बची नहीं। शिष्य की उपाधि भी गुम हो गई, भगत की उपाधि भी गुम हो गई। गुरु बैठा है सारी उपाधियां मारने के लिए। गली सांवरे दी अज कत्ल गाह बन गई, जान देवण दी मेरी भी सलाह बन गई। गुरु तो कत्ले आम करने को बैठा है, तलवार ले को बैठा है। आओ जो बनोगे उसी पे गर्दन पे तलवार रख देगा तुम्हारे, जो बनोगे तलवार चला देगा। फिर बनता है, फिर बनता है, फिर बनता है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब हो मैं रोगी। ब्रह्मा विष्णु शिव है हो मैं रोगी, विचों में कार कमाई। सब हो मैं के रोगी हैं, ब्रह्मा से चींटी तक। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी हो मैं रोग से छूटा हुआ। सब जानते हैं मैं हूं। इंद्र बना हुआ नहीं होता तो उसको बुरा क्यों लग गया? मेरी पूजा नहीं होती है, गोवर्धन की पूजा होती है। बन गया ना, सुर होके असुर की तरह काम किया। देखो जब बन जाओगे ना, लक्षण भी बदल जाता है। सुर था, देवता था ना, काम कैसा किया? असुर वाला। ऐसा सबको तकलीफ दी, बिजली गिराई, इतनी बारिश कर दी, कैसे तकलीफ दे दी। ये जो देव उपाधि है सुर से असुर बना छोड़ेगी तुम्हें। इसीलिए देव उपाधि कभी मत स्वीकारना, कुछ मत बनना। मिटने की बात करना, बनने की बात कभी मत करना। आपा मिटाते जाओ, अहंकार गवाते जाओ। इधर आके बात करो तो ऐसी कि गुरु की तिखी तलवार चले तेरी मैं के ऊपर। तुम बात करते हैं संसार वाली छोटी छोटी बातें, गर्दन देने आओ ना।
ऐसा प्रश्न करो, गुरु तिखी तलवार उठा के असल तुम्हारी गर्दन उड़ा दे। तब आए मजा, तब ज्ञान लगे। ऐसे ज्ञान कैसे लगे? मेरा अपमान हो गया, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति मारता है, मेरा फलान होता है, तो ये कर्मों की खेती है शरीर की सारी। बस करो इसको। इधर हम कोई पूड़ी थोड़ी लेके बैठे हैं, हम तुमको देंगे, अमृत देंगे, छींटा मारेंगे तेरे घर में, तेरे को भभूति देंगे, हमको लेके बैठे हैं क्या ये चीज़ें? हमसे सवाल करना बेकार है। अभी भगवान ने बोला हम सिंपैथी से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। सिंपैथी दे सकते हैं, और सिंपैथी दुनिया दे रही है तुम्हें, हमारी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। सिंपैथी से भी इंसान वीक पड़ता है, कोई ताकत नहीं आ जाती है। ताकत आएगी जब गुरु की तिखी तलवार चलेगी, तब ताकत आएगी। जब गुरु हो मैं नाश करेगा तेरी, तब ताकत आएगी। सोई समझ के बैठना इधर, कौन सी बात पूछने की है, कौन सी बात करने की है, कौन सी बात समझने की है, वो समझ के जाओ तो तेरा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है? हाँ, सच्ची बात है। हाँ, ये तो चलते रहेंगे। उसमें भी मुझे पॉजिटिव दिखाई देता है। सिर्फ अर्जुन को थोड़ा ना मिली थी दिव्य चक्षु, मुझे भी मिले हैं वो दिव्य चक्षु जो आपने मुझे दिए हैं। हर जगह मुझे बहुत अपने अंदर पावर है मेरे अंदर, जो कि मैं उस चीज़ से ऊपर उठ के, और एक ही धुन सो आ रहा है मेरे पास सत्संग, जो मुझे विचार देता है, जो मुझे पावर देता है हर समय। थैंक यू। गुड, वेरी गुड। हरिओम भैया, ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही थी कि अगर हम ना तो वही अपने एग्जाम्पल देना, चांटा अपने मुंह पे ही पड़ेगा। हाँ, और एक चीज़ और समझ आई पूरी वाणी से कि सारी फसाद की जड़ी की जब तो बहुत समझ आ रहे थे भैया। थैंक यू। बनने में ही दुख है। भैया शिव जी का गंगा वाला आपने बताया कि शिव जी किसी और के जल के मोहताज नहीं है, उनके सिर पे अपनी ही गंगा है। ऐसे ही हमारे निज सुख के हम क्यों बाहर के मोहताज हों? हम भी अपने निज सुख में रहें, अपने आत्म सुख में रहें, तो हमें मोहताजी बाहर के सुखों की है ही नहीं। आकार देखा तो विकार दिखाना। राइट। ये माइक चल नहीं रहा है, दूसरा दो। विचार काल में जो जगत दिखता है, विचार काल में बिल्कुल ही नहीं है। उसके साथ आपने बताया जगत की वो स्थिति नहीं है। तो मनोमय सृष्टि जब लय होता है तो फिर कुछ उसमें बचता ही नहीं। द्वंद्व जोड़ों की बात जो सोचते हैं वो सब कुछ है ही नहीं वहाँ। वहाँ एक ही चीज आत्म सुख, और उसके आगे सब दिखते ही नहीं। अभी एक और आपने बात बताई कि जैसे नदियाँ सागर में चलती है, वो सागर का घटता न बढ़ता। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी के साथ जब चलते हैं तो हमारी भी धीरे धीरे वो मन स्थिति वो होते जाती है। हम ज्ञानी को थैंक्स भी करते हैं तो उनका बढ़ता नहीं, अगर हम ज्ञानी से आशीर्वाद लेते हैं तो उनका घटता नहीं, लेकिन उनसे जो हमें जो मिलता है वो हमारे अंदर की उस सृष्टि का लय कर देता है जो हमें वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहा है जहाँ हमारा निज सुख है। और भी चीज़ें जो आपने बताई उसमें बहुत सारी चीज़ों में टचिंग मुझे लग रहा है। अभी जो छोटी वाली बुक में भी पहला जो है संकल्प शक्ति, मैं भी पीछे 2-3 अनुभव इतने अच्छे हो रहे हैं। एक तो मुझे महसूस हुआ, एक संकल्प किया अपने आप हो रहा है, तो एक फीलिंग आती है, जो आप बोलते हैं अपने आप होता है, देखो वो फील होता है। दूसरा आपने बताया था कि कोई भी अच्छा संकल्प अगर कर रहे हो तो वो भी सोचो कि क्यों,
कहीं अपनी मैं तो नहीं है। पहले ये होता था जैसे हम सोचते थे किसी को बोले सत्संग है अच्छा है, वहाँ कहीं ना कहीं सूक्ष्म में होगा कि मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब वो फीलिंग भी खत्म हो गया, किसी को आना है ना आना, गुरु बैठे हैं वो सोचेंगे, तो हृदय में आपको रख के जब बात करते हैं तो महसूस होता है अपने आप काम होते हैं। कितने लोग जुड़ते, तो सबको अच्छा लगता है। अभी पीछे आपने एक वाणी में बोला था, भगवान सबको प्रिय है, किसको नहीं प्रिय। अगर बात करोगे तो भगवान तो सबका है। तो ये भी बात बहुत अच्छी लगी, जब आपको अंदर रख के बात करते हैं, आपका कार्य आपका इच्छा, तो देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है। जो हमारे बातों से नहीं पड़ता था वो भाव से पड़ जाता है। राइट, थैंक यू भैया। ब्यूटीफुल। भैया हरिओम भैया, भैया ये वाली बात बहुत अच्छी लगी कि आप किसी और के कैरेक्टर में जाने की कोशिश करोगे तो मार आप ही को पड़ेगी। अपना कैरेक्टर अच्छे से रखो और कुछ बनने की कोशिश मत करो। बी नथिंग और डू नथिंग। ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू। सबसे सुरक्षित, बाहर दंगे फसाद चल रहे हैं, तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। अपने घर में आ जाओ, खुद ही के बदले खुदा को पालो। भैया आज आपने सारा झगड़ा ही मुका दिया, मैं नहीं और मेरा नहीं। बस एक बात इतनी अच्छी आज पल्ले पड़ गई है ना कि इसके सूत्र बना लेंगे अब अपना। वेरी गुड। हरिओम भैया, आज बहुत अच्छा लगा। पूरी वाणी वैसे देखा जाए तो लग रहा था कि ये मेरे लिए ही चली है। और आज इतना अच्छा लगा, लखनऊ जब गई तो मैंने गुरुजी से बोला कि आप मुझे कोई शब्द दो, तो उन्होंने यही शब्द दिया कि बी नथिंग एंड डू नथिंग। और ये कब की बात है, जैसे आज आपने जो बारीकी से समझाया है ना, आज वो समझ आई है। और आपके इतने अंदर से थैंक्स निकलते हैं कि क्या है कि हम उपाधियां धारण करके बैठे हैं और दुखी इसी के कारण है। और गुरु कहता है उपाधि धारण नहीं करो। उपाधि धारण करोगे तो मार पड़ेगी। बस जो तुम हो वही बने रहो, उसमें बनना नहीं है, उसमें बनना उसमें नहीं है। बनना नहीं है। बी एज यू वर। हाँ सॉरी। बहुत अच्छा लगा, पूरी वाणी इतनी लगता है कि ये समय इतना अच्छा था, लग रहा था कि जैसे आप बोल रहे हो ना, आप बोलते ही जाओ और उसमें मैं रसपान करती चली जाऊं। आपके बहुत बहुत थैंक्स, जीवन सवारा सच में। अपना संकल्प लय कर दो, जगत लय है। आपके संकल्प में जगत है। बोलो बोलो। जीव को तो स्वभाव है ना, जितना आत्म निश्चय करोगे उतना स्वभाव वलीन रहेंगे। बात फिर वही निश्चय की आ जाती है, निश्चय की जोत जले। ये आपके हाथ में है, संकल्प आपका है, लय आप करेंगे। हम राह दिखा सकते हैं। सतगुरु मुक्ति युक्ति का दाता, गुरु मुक्ति की युक्ति का दाता है, मुक्ति का दाता नहीं है, युक्ति का दाता है। युक्ति मिल जाती है, युक्ति धारण करके अपनी मुक्ति आप खुद करेंगे, कोई बाहर से नहीं करने आएगा। माइक पकड़ो, इधर बहुत शोर आ रहा है मेरे पीछे से। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना था, बाहर से कृष्ण का वेश पहनने से कुछ नहीं होना था। मतलब बाहर से जब आर्ट ऑफ स्पीच आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि दुखों का पहाड़ उठाया, तो फिर बाहर से बांसुरी भी मत उठाओ ना। प्रतीकात्मक किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं फिर है। किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मतलब आप जब ये बोलते हो ना आत्मा और ये सच की जो बात होती है, ये भी इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब जैसे आपने बोल दिया चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब होमे में ही है। तब अगर हम सोचते हैं हम अभ्यास करने चले तो हम कैसे करेंगे जब इतने सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर जब आप बताते हो तो मन करता है कि अपने को विलीन करें।
हाँ, अपनी लेन में चलो और अपने लड्डू भोर के खाओ। आज जैसे ये बात चल रही थी ना, अभी आपने बताया बी नथिंग, तो ऐसे लगता है कि जब सत्संग में आते हैं ना, तो बाहर के जो दायरे होते हैं उसमें हमें सबसे पहले समझ आता है कि बी नथिंग होता वो भी ऊपरी ही है पूरी तरह से। फिर जब आपने आगे की बात बताई ना कि अटक कहाँ जाते हैं, फिर ब्रह्म ज्ञानी वो भी एक उपाधि है, शायद वो बनना है या कुछ ऐसे। पर आपने जो उसमें एक जो कहीं एक कोई चीज़ जैसे जो अटकता है ना हमारा विचार, उसको जब आपने बोला ना कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि आप ना इतना खोल के इतना अच्छा करके हमें समझा रहे होते हो कि हमें इतनी भी मेहनत ना करनी पड़े, बस वो फील अराइज हो जाए हमारे अंदर। इतना अच्छा लग रहा था ना आज, अब सच में ना मुझे 1-2 दिन से मुझे कुछ महसूस हो रहा था पर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या। अभी मुझे सुनते सुनते ऐसे समझ आया कि ना मैंने कभी ये प्रैक्टिस नहीं की बी नथिंग, कभी भी नहीं की। शायद मैंने किसी भी डायरेक्ट ज्ञान के किसी भी विचार की प्रैक्टिस की ही नहीं। पर ना एक चीज़ समझ आ रही थी कि कभी कभी बैठे हुए ना एक अजीब सी कोई एक लय होती है चीज़ जिसमें एक आनंद उत्पन्न होता है, वो मुझे महसूस हुआ। पर मुझे आज जब आपने सत्संग में बताया तो लगा शायद ये उसकी एक झलक थी, पर मैंने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया। पर गुरु के संग चलते चलते होमे नष्ट तो होती जा रही है ना, होमे का इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। और जो भगवत चिंतन है, वो जब भगवत चिंतन नहीं था तो मैं का ही चिंतन था, मैं बनी रहती है। पर ज्यों ज्यों भगवत प्रेम जागता है, भगवत चिंतन शुरू होता है, मैं का चिंतन तो हट ही रहा है अंदर से, तो झलक तो दिखाएगा ना भगवान अपनी। भगवान को रास्ता मिल रहा है प्रकट होने का, वो जो निरंतर एक शक्ति अंदर से प्रयासरत है प्रकट होने को, अब उसको रास्ते मिल रहे हैं ना प्रकट होने के, तो प्रकट होगा वो। अभी तक रास्ता ही तो नहीं दे पा रहे थे। फिर मैं अब क्या इसके, मेरे को ऐसा लगता है कि जो हो रहा है ना बस ठीक हो रहा है, मुझे गो कुछ विद द करना फ्लो, नहीं है। गो विद द फ्लो। बहुत छेड़ाखानी नहीं करो, पता लगे अहंकार ही मार गया, यूज नहीं। एक राम के दो दो रूप मिले, एक राम गुरु एक रामैया। एक राम के दो दो रूप मिले, एक राम गुरु एक रामैया। जिसे देख के मन का कमल खिले, एक राम गुरु एक रामैया। जिसे देख के मन का कमल खिले, एक राम गुरु एक रामैया। एक राम के दो दो रूप मिले, एक राम गुरु एक रामैया। एक राम के दो दो रूप मिले, एक राम गुरु एक रामैया। एक सदियों से चुपचाप खड़ा, एक सदियों से चुपचाप खड़ा, एक मीठे बोल सुनाता है, एक मीठे बोल सुनाता है। एक सदियों से चुपचाप खड़ा, एक सदियों से चुपचाप
चले दोनों की जरूरत होती है। एक राम के दो दो रूप मिले